हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द अल्टीमेट पावर रिवीजन फॉर योर अपकमिंग सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस का पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम नेक्स्ट 15 डेज में ट्राई करके एवरी डे वन चैप्टर करके पूरा एफएम एंड पूरा एसएम रिवाइज करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ हमारे चैनल में। एवरी डे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा और सारे कंसेप्ट्स, पूरा सिलेबस आपका एफएम एंड एसएम का, ऑल द चैप्टर्स, ऑल द कंसेप्ट्स, थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सही समय पे सब चीज़ आपको करा दी जाएगी, आप साथ साथ बने रहिएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। रिवीजन है ये, एक हमेशा ध्यान रखना, एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपने एक बार क्लासेस में पूरा वीडियो, पूरा आपके लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं। यस और नो? यस। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज। रिवीजन में मैं ट्राई करूंगा आपको हर चीज़ डिटेल में करा दूं, लेकिन यस, उतने ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने क्लासेस में होते हैं उतने अपने सॉल्व रिवीजन में नहीं कर पाएंगे। बट यस, कंसेप्ट की आपको कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है, सारे कंसेप्ट ज़रूर कवर होंगे। वन मोर थिंग, स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है रिवीजन करने के लिए। अगर आज आपने कोई चैप्टर का रिवीजन क्लास देखा, मान लीजिए आज आपने लेवरेज का वीडियो देखा, तो देन अब आपको लेवरेज अपने खुद से एक बार सेल्फ स्टडी करके देन खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि रोज़ आपने लगातार सारे रिवीजन लेक्चर्स देख लिए फिर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई चैप्टर उठा के करना। इट विल मेक नो सेंस। जैसे जैसे आप रिवीजन के लेक्चर आप देखते हो, साथ साथ एक एक करके चैप्टर्स भी फिनिश करते चलो, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवली आप रिवाइज कर पाओगे। समझ में आ रही है? यस और नो? यस। तो चलो फुल स्क्रीन में आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ। लेवरेजेस, हमारा टॉपिक है लेवरेजेस। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जब वीडियो पसंद आए, जब आपको इंटरेस्टिंग लगे तो एक ठो लाइक मार देना। ओके? यस, कम ऑन। लेवरेजेस का रिवीजन, लेवरेजेस का रिवीजन कहाँ से कर रहे हैं अपने रिवीजन सर? कहाँ से कर रहे हैं अपने रिवीजन? आ जाओ, एक बार स्क्रीन पे आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ये जो नोट्स देख रहे हो, ये है हमारा हैंड रिटन नोट्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख के आपके लिए बनाई है। ये बुक, ये रिवीजन नोट्स, सॉरी ये बुक रादर, पूरी किताब आपको मिल जाएगी। नीचे दिए गए गूगल बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा। ये बुक आपके घर तक आपको डिलीवर हो जाएगा। यस, पूरा बुक आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा। आपको क्या करना, बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा, मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे भर दीजिएगा, आपको बुक मिल जाएगा। याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट 100 बुक्स ही हम फ्री दे रहे हैं, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स बाकी है, बहुत ही लिमिटेड बुक्स बाकी है, तो आप फटाफट अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। ओके जी, लेट अस स्टार्ट लेवरेज। लेवरेज हमारा हैंड रिटन नोट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में आपका जो भी जैसा भी फीडबैक हो, आपको जो समझ में आए, जो डाउट हो, कोई तरीके से आपका कोई रिकमेंडेशन हो, तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स में प्लीज़ मुझे रीच आउट करके हमें भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मोरओवर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर एक ठो कर देना। यस और नो? यस। हाँ सर, हम ज़रूर करेंगे। वेरी वेरी गुड। लेवरेज एनालिसिस चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो सीरियस, अब एकदम सीरियसली पढ़ाई की बातें होंगी बस। यस और नो? यस। तैयार हैं आप लोग? आर यू ऑल रेडी? यस सर, वी आर ऑल रेडी। मेरी बात ध्यान से सुनो। लेवरेज से अपने हमेशा क्यों स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? बिकॉज लेवरेज सबसे ईजी, सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग आपका चैप्टर बन के आता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन लेवरेज से मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा, जो आपका कंपलसरी बेस्ड क्वेश्चन है। हर बार आप एग्जाम्स उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेना, हर बार क्वेश्चन नंबर 1 ए मोस्टली इज फ्रॉम लेवरेज, या तो 1B 1C कहीं ना कहीं लेवरेज रहेगा ही रहेगा। तो आपको अटेम्प्ट तो इसको करना ही है, हाँ कि ना? हाँ सर। एक आधा MCQ पूछ लेगा तो पूछ लेगा, लेकिन लेवरेज से वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपका MCQ पूछा जाए। बट कोई कंसेप्ट, ब्रेक इवन पॉइंट का कोई एक छोटा कंसेप्ट, या आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई छोटा कंसेप्ट कहीं और यूज़ कर लिया, उस तरीके से रिलेट करके हो सकता है कहीं और आ जाए, बट स्टैंड अलोन लेवरेज से आपका MCQs में कुछ और आने का चांस नहीं बनता। समझ में आ गई क्या? यस और नो? हाँ सर। मोरओवर सबसे ईजी चैप्टर है ये, साथ साथ बने रहना, फटाफट ट्राई करेंगे, 1 घंटा में इसे कवर कंप्लीट कर ले। लेकिन आपका अटेंशन चाहिए, हाँ कि ना? आपकी अटेंशन मिलनी चाहिए मुझे, मैं देख पा रहा हूँ सबको, आपको, हम सबको देख पा रहे हैं, आप सबको। तैयार हो? हाँ सर। आ जाओ। तैयार हो कि नहीं? हाँ सर, हम तैयार हैं।
सो लेवरेज का मतलब क्या है, पहले फटाफट से ये बता दो लेवरेज का मतलब क्या है। सॉरी, आ जाओ, लेवरेज का मतलब क्या है फटाफट से पहले ये बता दो। कौन सा बच्चा बताएगा लेवरेज का मतलब? आई आंसर नहीं देखना, लेवरेज का मतलब बताओ। सर लेवरेज हो सकता है वर्ड से कोई इजीली मतलब आपको ना समझ में आ रहा हो। आपको याद आ रही है तो आपने एक बार पढ़ा है, हाँ या ना? आपने क्लासेस देख रखी है, फुल कोर्स आपने किया हुआ है, ये हम अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हैं। यस, लेवरेज का मतलब है रिस्क। व्हाट इज सर, व्हाट रिस्क, व्हाट इज लेवरेज, व्हाट इज रिस्क? सीधी सी बात, मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज़। कोई सामान, आपको कोई भी एक ट्रांजैक्शन करना, कोई भी एक खर्चा करना, कोई एक सामान लेना है, सपोज वो 100 रुपये का है, सपोज वो सामान 100 रुपीज़ की है, और आपके पास आज आपके जेब में, आज आपके वॉलेट में ₹80 है, तो बच्चा आप क्या करोगे? तो स्टूडेंट आप सर आप क्या करोगे? तो 20 रुपीज़ आप बोरो करोगे, चाहे वो अपने फैमिली से, चाहे अपने फ्रेंड्स, किसी से भी बोरो करो। तो 20 रुपीज़ आपने बोरो किया और आपके पास हो गए पूरे 100, आपने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आपने क्या सोचा कि यार मैं फ्यूचर में जाके 20 रुपये वापस रिटर्न कर दूंगा, हाँ कि ना? हाँ। अगर हम कहीं से बोरो करते हैं तो ये इसलिए करते हैं ताकि हमें ऑब्वियसली उसे रीपे करना है। यस और नो? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लेवरेज बोलता है कि ये जो 20 रुपये आपने लिया, ये आपने लेवरेज कर लिया। आपके पास तो है नहीं, खुद के पैसे तो नहीं है, ओन्ड फंड्स तो नहीं है। ओन्ड फंड से मेरा मतलब हमारे इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज माय ओन्ड फंड। जो रिजर्व एंड सरप्लस रहती है वो ओन्ड फंड्स का डेफिनेशन में आता है, हाँ कि ना? यस। बट सिंस आपने बोरो कर लिया, अब आपका वो ओन्ड फंड से ज़्यादा है, अब आपके पास 20 रुपये आपने बोरो कर लिया, 80 आपके पास ओन्ड थे, तो 20 रुपये का आपने लेवरेज कर लिया। वाई इज दिस कॉल्ड अ रिस्क सर? सर इसे रिस्क क्यों कहते हैं हम? ये रिस्क इसलिए है बिकॉज ये 20 रुपये को आपने रिटर्न करना है, 20 का रिस्क है आपके पास। कोई कारण से अगर आपने फ्यूचर में ये 20 आप रिपे ना कर पाए, तो सामने वाला जो आपका लेंडर है वो आपको सू कर सकता है, वो आप पे फाइल कर सकता है, केस कर सकता है। यस और नो? यस। इसीलिए 20 रुपये का हमारा लेवरेज होता है, इसलिए लेवरेज इज ऑलवेज अ रिस्क। समझ में आई? सिंपल वर्ड्स में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि लेवरेज क्यों एक रिस्क कहता है। ओके, नाउ कम ऑन, इधर ध्यान दो प्लीज। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस और नो? हाँ सर, पूरा स्क्रीन दिख रहा है। अब लेवरेज का मतलब हमने आपको बताया, लेवरेज इज नथिंग बट रिस्क। लेवरेज वर्ड आया कहाँ से? क्विकली 2 मिनट, बेसी टाइम नहीं लगाएंगे। फिजिक्स पे जा रहे हैं हम, आपके स्कूल डेज। स्कूल की याद आ रही है कि नहीं? हाँ सर, बहुत याद आ रही है। सीएम आने के बाद तो स्कूल की भयंकर याद आती है। स्कूल में हमने फिजिक्स में पढ़ा था, कंपल्सरी से हमने फिजिक्स लिया ही नहीं 11 and 12 में, हम कॉमर्स स्टूडेंट है। अच्छा 5, 6, 7 and 8 तो आपका फिजिक्स होगा मिनिमम, बेर मिनिमम। और बहुत लोग 9, 10 भी फिजिक्स रहेंगे, 11 में जाके उन्होंने कॉमर्स में स्विच किया होगा। उधर एक कंसेप्ट था लीवर सुना आपने? लीवर, LEV या लीवर। क्या होता है लीवर? व्हाट डज अ लीवर मीन? लीवर मीन्स लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग अ ह्यूज ऑब्जेक्ट विथ लेस एफर्ट। That is what is the lever. Yes or no? Example sir, example सीजर भी हमारा एक लीवर है। बॉटल ओपनर सर, जूस की बॉटल। यस। सीसॉ हमारा एक लीवर है। क्रेन्स जो होते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स, वो क्या होते हैं? लीवर है। Why is this called a lever sir? Why? Because कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज बेनिफिट्स विथ लेस एफर्ट्स हम ले पा रहे, दैट इज व्हाट इज अ लीवर। यहीं से इंस्पायर होकर हमारा वर्ड आता है लेवरेज। यहीं से इंस्पायर होकर हमारा वर्ड आता है कौन सा? लेवरेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस। समझ में आया? मीनिंग समझना जरूरी है। अब मेन बात पे आ जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवरेज का क्या मतलब है, वहीं पे आते हैं। हाँ सर, काम की बात पे आओ। Leverage denotes a tool for measuring risk undertaken by equity shareholders. Exactly what I told you, that it is a risk. Why for equity shareholders? Because equity shareholders are the owners of a company. हमारे एग्जाम्पल में आप सपोज जो आपको 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना था, वो आपको अपनी कंपनी के लिए करना है। 80 रुपये आपके पास ओन्ड फंड्स थे, मैंने आपसे कहा, तो 80 रुपये आपके पास की इक्विटी थी आपके पास, मोटा मैं बोल सकता हूँ इक्विटी आपके पास 80 रुपये की। 20 रुपये आपने लेवरेज किया, देन यू आर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रांजैक्शन ऑफ ₹100। यस और नो? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारा इक्विटी शेयर होल्डर जो कि मैं हूँ, अगर मेरी कंपनी थी वो, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हुआ, अगर सपोज मैं एक सिंगल इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो मेरे लिए ये रिस्क हो गया लेवरेज करना। समझ में आया? ईजी लगा कि नहीं? इतना सिंपल है सर? हाँ सर, इतना ही सिंपल है। वर्ड बड़ा है, लेवरेज मतलब तो छोटा सा रिस्क है। Yes or no? Yes. It means the use of fixed cost to increase
the earnings. It means the use of fixed cost to increase the earnings. Exactly. So why fixed cost? Why fixed cost? एक और एग्जांपल लेते हैं. एक फर्म है, एक आपका पास एक कंपनी, एक फर्म है, अकाउंटेंट है उसमें, और आपके पास बिजनेस है. सपोज हमारे पास बिजनेस है हमारे कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस है मेरे पास. अब मैंने अपने काम के लिए एक अकाउंटेंट को हायर करके रखा है जो मेरे कैलकुलेटर की सेल्स वगैरह की सारी टैली में एंट्री करेगी और सारे काम करेगी. यस. नाउ उसका एक फिक्स सैलरी होगा. सपोज सैलरी है उसका 50,000 पर मंथ का सैलरी है अकाउंटेंट का. उसका काम क्या है? टैली में एंट्री मारना, MIS जनरेट करना. MIS क्या हुआ सर? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. आप आगे समझोगे, आगे पढ़ोगे, आर्टिकलशिप में सीखोगे. तो ये सब काम उसका है. ठीक है. नाउ सपोज मैंने क्या किया, मैं कैलकुलेटर के साथ साथ फ़ोन बनाना भी चालू किया. ये फ़ोन, मैं फ़ोन बनाने का बिजनेस में भी घुस गया. तो जो अकाउंटेंट है वो कैलकुलेटर का एंट्री भी मार सकता है टैली में और फ़ोन की भी एंट्री मार सकता है टैली में. कोई दिक्कत की बात है? नहीं. कोई दिक्कत की बात है क्या? वो अकाउंटेंट है, फिक्स सैलरी पे मैंने उसे रखा है, तो वो कैलकुलेटर की भी एंट्री मारेगा टैली में और मेरे फ़ोन की भी एंट्री मारेगा. मेरा सेल्स बढ़ रहा है, मैं कैलकुलेटर बेच रहा था, अब मैं फ़ोन भी बेच रहा हूँ, तो मेरी सेल्स बढ़ रही है. बट मेरा खर्चा बढ़ा क्या? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा क्या? वॉट वॉज माई फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट वॉज माई अकाउंटेंट सैलरी. वो बढ़ा? नो, दैट इज सेम, बिकॉज 50,000 पहले भी लेता था वो या लेती थी वो, अभी भी 50,000 ही मेरे एक्सपेंस आएगी. दैट इज वाई लेवरेज मीन्स यूज फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज अर्निंग्स. सर आपने जो एग्जांपल दिया वो तो सैलरी का दिया, लेकिन उस समय आपने बोरो का एग्जांपल दिया. बात देखो, जो हमने आपको अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया वो आप आगे सीखोगे. ऑपरेटिंग लेवरेज का एग्जांपल आएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज एक वर्ड आएगा आगे, याद आ रहा है? ऑपरेटिंग लेवरेज में हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, इसलिए मैंने आपको अभी उसका एग्जांपल दिया. जब आप रुपए उधार लेते हो, जब आप मनी बोरो करते हो, तो आप क्या पे करते हो? फिक्स्ड. तब आप क्या, आपने 20 रुपये जो हमारे एग्जांपल में, हमारे फर्स्ट एग्जांपल में 20 रुपये जो आपने बोरो की, वो 20 रुपये से आप जो भी करो, irrespective of whatever you do, you will have to pay a certain interest, a fixed interest on that ₹20, yes or no? And on that ₹20, suppose the interest rate is 10%, then 2 rupees is the interest which you are going to pay irrespective of whatever benefit you generate from ₹20. समझ में आ रही है? तो दो टाइप का लेवरेज हमने आपसे डिस्कस किया. एक अकाउंटेंट की सैलरी और एक जो हमने रुपए बोरो किए. अकाउंटेंट की सैलरी होगा हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, और जो हमारा सेकंड था जो रुपए बोरो किए, वो है फिनेंशियल लेवरेज. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट. क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ पे देखो हमारे नोट्स में. नोट्स के लिए क्या करना है? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भर दो. नोट्स आपके घर तक डिलीवर फॉर फ्री, एंटायरली फॉर फ्री. लिमिटेड बुक्स और अवेलेबल है. प्लीज़ फटाफट से अपने ऑर्डर को आप प्लेस कर दो. एक सिनेमा हॉल का एग्जांपल लेते हैं. एक सिनेमा हॉल अगर है, उसके पास 100 सीट है. सिनेमा हॉल में 100 सीट्स है, एक ही ऑडिटोरियम में 100 सीट्स है. अगर 100 के 100 फिल हो गए तो बेटर यूटिलाइज कर पा रहा है वो अपना कैपेसिटी को, यस और नो? बेटर यूटिलाइज कर पा रहा है अपना कैपेसिटी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगा, तो उसकी अल्टीमेटली अर्निंग्स बढ़ेगी. समझ में आ रही है? यस. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बात करते हैं. सर अटक जाएंगे वरना हम एक ही जगह पे. टाइप्स ऑफ रिस्क अभी मैंने आपसे डिस्कस किया. फटाफट से बताओ प्लीज, फटाफट से. पहला ऑपरेटिंग रिस्क, सेकंड फाइनेंशियल रिस्क, एंड व्हाट इज द थर्ड? दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइंड रिस्क. पहला ऑपरेटिंग रिस्क, अकाउंटेंट की सैलरी, याद रखना हमेशा. सेकंड फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट जो मुझे देना होगा. एंड थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज कंबाइंड. दोनों को जोड़ दो, टोटल रिस्क. कंबाइंड रिस्क, टोटल रिस्क, जो आपको बोलना ये रहा, ये आपका टोटल रिस्क. समझ में आ रही है? इजी लगा कि नहीं? पहले ये बता दो, इजी लगा कि नहीं? हाँ सर, ये तो बहुत इजी जा रहा है. इतना ही इजी है, इसलिए इजी जा रहा है. समझ में आ रही है? यस. कम ऑन, प्लीज फोकस करो. ऑपरेटिंग रिस्क, प्लीज फोकस करो. ऑपरेटिंग रिस्क मैंने आपको जो अकाउंटेंट की सैलरी का एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली वही है. एक बार बुक से भी करा देता हूँ आपको. आ जाओ. क्या बोलता है ऑपरेटिंग रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क हैज टू इंकर अ सर्टेन फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट. व्हाट वाज द फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट इन माय एग्जांपल? दैट अकाउंटेंट्स सैलरी. यस. एवरी डे, एवरी मंथ, जैसे भी पे आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल और लेते हैं. रेंट
अरे फैक्ट्री अगर है, फैक्ट्री से आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, रेंट तो फिक्स लगेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। इंश्योरेंस ऑब्वियसली, अब आपने फैक्ट्री ली, अब आपने मान लो मशीन बैठाए उसमें, आपको मालूम है मशीन्स की, एम्प्लॉयज़ की, सबके इंश्योरेंस हो सकती है, यस। तो आपने अगर जो इंश्योरेंस लिया उसका इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको रेगुलरली पे करना ही है, चाहे आप मशीन को जैसे भी यूटिलाइज़ करो, चाहे बंद रख के बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, मशीन बंद कर दो, लेकिन तो भी आपको आपका इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना ही होगा। इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं बोलेगी कि हाँ ओके आपका नहीं हो रहा यूनिट प्रोड्यूस तो कोई बात नहीं, प्रीमियम मत दीजिए, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं। नेक्स्ट, सैलरी एंड वेजेस का हमने आपको एग्जांपल दिया। रिजल्ट्स इन ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑब्वियसली लेवरेज मतलब रिस्क, तो ऑपरेटिंग रिस्क मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, एकदम इजी, हाँ कि ना? बोलो हाँ। इसको ऐसे मेजर करते हैं अपने DOL, डॉल, डॉल, प्यारा सा हमारा डॉल, क्या बोलते हैं वापस बोलो? डॉल, 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 यस। डॉल का मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सर अब इसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों बोलते हैं? आगे थोड़ा चलोगे तो समझ में आएगा, अभी आप समझ लो DOL का मतलब इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आगे प्लीज जुड़े रहना, मैं आपको पूरी चीज़ों को जोड़ दूंगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। दिस इज एक्सप्रेस्ड हाउ? दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, मतलब से एक्सप्रेस का मतलब आपने ये कैलकुलेशन किया, ये फॉर्मूला है डॉल का, मैं आता हूँ इस फॉर्मूला पे 1 मिनट में। आपने कैलकुलेट किया डॉल, डॉल आपका कैलकुलेट करके आया 4, डॉल आपका कैलकुलेट करके आया 4। व्हाट इज 4? 4 क्या है? 4% है, 4 इज अ नंबर, व्हाट 4 मतलब 4 व्हाट, तो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ध्यान रखना एग्जाम में, सिर्फ आंसर 4 मत लिख के आना प्लीज, आगे टाइम्स लगा देना, आगे 4 लिख के मत आना प्लीज, टाइम्स लगा देना। सर क्या नंबर कट जाएंगे? नंबर कट सकता है, यस। और क्यों इतना छोटा सा, इतना इजी सा चीज़ के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दे हमारे एग्जामिनर को नंबर काटने का? बताओ, आपका मेहनत था 4 कैलकुलेट करने में, एग्जाम में आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो 4 कैलकुलेट करने में मेहनत है ना, टाइम सीखने में मेहनत था क्या? 4 कैलकुलेट हो गया, हाथ में बॉल आया, 1 बॉल में 2 बॉल में 1 रन चाहिए था, फिर भी आप हार गए। बांग्लादेश नहीं बनना, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, 3 बॉल में 2 रन, याद है कि नहीं सबको? वो बांग्लादेश नहीं बनना प्लीज़, इजी, अपना हाथ में आया हुआ मैच नहीं हारना अपने को। 4 अगर कैलकुलेट हो गया, राइट आंसर आ गया, तो टाइम सीखने में कंजूसी मत करना, 4 टाइम्स पूरा लिख के आना। समझ में आया? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हमने बात किया डॉल का। डॉल कैसे एक्सप्रेस होता है बताता हूँ मैं आपको, उसमें सॉरी सब फॉर्मूला पे आऊँगा, एक साथ में करेंगे एक बार में। हाँ, फिनेंशियल रिस्क पे आ जाओ, कम ऑन। फिनेंशियल रिस्क, व्हाट इज द फाइनेंशियल रिस्क? कम ऑन टेल मी व्हाट इज द फाइनेंशियल रिस्क, फटाफट से बता दो ना फटाफट से। फाइनेंशियल रिस्क क्या है सर? फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारा सारा लगता है वही हमारा फाइनेंशियल रिस्क है, जो हमारे आपको 20 रुपये का एग्जांपल में समझाया था, इजी सा, कि इस पे जो 10% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज योर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर फाइनेंशियल रिस्क, दैट अल्टीमेटली इज योर फाइनेंशियल लेवरेज। समझ में आ रहा है? ईजी लगा? हमने क्या बात किया अभी तक, ये बस समअप करें थोड़ा सा। हमने अभी तक क्या बात किया? लेवरेज का मतलब सीखा, कम ऑन इधर 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 फटाफट क्विकली रिवाइज करना, रिवीजन में रिवीजन। लेवरेज का मतलब सीखा, लेवरेज इज नथिंग बट रिस्क। रिस्क कितना, कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। थर्ड टाइप इज नथिंग बट एडिशन ऑफ बोथ ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, सो लीव द थर्ड पार्ट अपार्ट, थर्ड रिस्क अपार्ट, कम टू द फर्स्ट टू रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंशियल लेवरेज। जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से होता है वो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क, जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट से होता है वो हमारा फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लेवरेज। सिंपल, यस। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स इज द एग्जांपल, इजी एग्जांपल, यस। ये रिजल्ट करता है इन फाइनेंशियल लेवरेज, जिसको मेजर करते हैं एज DFL। बता दो क्या होगा फुल फॉर्म, बता दो क्या होगा, बता दो प्लीज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने कहां सीखा था? डॉल में। डॉल में क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इधर क्या बोलते हैं? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? अपने लिए बोल रहा हूं क्या? नहीं यार, आपके लिए बोल रहा हूं, प्लीज मेरे दोस्तों, आपके लिए बोल रहा हूं। 2 बार 3 बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जाए एकदम, आपको कम से कम एफर्ट आप खुद पढ़ो तो। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। DFL का मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। यस और नो? यस। कम ऑन, फॉर्मूला आ जाते हैं, दोनों का एक साथ देखते हैं फॉर्मूला, दोनों का एक साथ फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले एक काम करते हैं, एक बार एक ड्रॉ करते हैं, एक चीज़ बनाते हैं। अब अब इंपॉर्टेंट, हाँ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ पे आ रहा हूँ। एक बार ये समझ लिया अब आपने, जो मैं बना रहा हूँ ये अगर आपने समझ लिया तो मैं बता दूँ पूरा चैप्टर लेवरेज एकदम ऐसे हो जाएगा बिना कोई एफर्ट के। यस,
क्या बना रहे हैं हम, इधर देखो प्लीज, एक बार मेरे साथ देखो। कौन कौन सा बच्चा 1.5 में वीडियो देख रहा है, फटाफट बता दो। सर मैं 1.5 में देख रहा हूँ, बता दो एक बार कमेंट करके। चलो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट सुना आपने, लेवरेजेस में इनकम स्टेटमेंट, हाँ कि ना, याद करो इनकम स्टेटमेंट सुनने में आ रहा है क्या? ब्लू से बनाते हैं। सेल्स, सेल्स के बाद लेस करते हैं हम क्या, एक सेकंड मुझे देना, ये एक सिस्टम हैंग कर रहा है, एक सेकंड प्लीज। यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बात करें इनकम स्टेटमेंट, क्या बात कर रहे हैं हम, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, फटाफट देख लो, इजी सा है, 2 मिनट में करा दूंगा, ठीक है ना। यस, सेल्स, सेल्स से चालू होता है ये स्टेटमेंट, पूरा चिट्ठा बना देंगे सर, हमारा कमाई नुकसान का सब चीज़ का। देखो फटाफट देख के आपको याद आ रहा होगा, पढ़ा हुआ, हाँ कि ना बताना। लेस कर रहा हूँ क्या, वेरिएबल कॉस्ट, क्या लेस कर रहे हैं हम सेल से, वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलेगा इससे, एक बार एक्स लिखें, क्या मिलेगा हमें, बता दो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, कितना पैसा हमारा बचा, विच वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू मीट आवर फिक्स्ड कॉस्ट, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लेस करके आया कंट्रीब्यूशन, नहीं सर एक्स ही बनाओ, ओके। देन नेक्स्ट व्हाट, लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो फटाफट, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करो, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, ईबीआईटी, ईबीआईटी से लेस करो क्या, इंटरेस्ट, क्या आएगा हमारा, ईबीटी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ईबीटी से क्या लेस होगा सर, टैक्स, ईबीसी से क्या लेस होगा सर, टैक्स। एक बात बताओ, ये टैक्स का जो कम अमाउंट होगा, ये टैक्स का जो अमाउंट होगा, ये कैलकुलेट किस पे होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%। सो ऑन व्हाट विल यू अप्लाई दैट 30%, विल यू अप्लाई इट ऑन सेल्स, विल यू अप्लाई इट ऑन सेल्स, यस और नो, फटाफट बोलो। नेवर, बड़ा करके याद कर लेना भाई, नेवर, कभी भी, कभी भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को सेल्स पे या बाकी किसी इस तक पे अप्लाई मत कर देना यार, इस सब किसी पे भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट विल ऑलवेज बी अप्लाइड एनीवेयर इन सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएमए, सीएस, कोई भी कोर्स, सीएफए, कुछ भी आप कर लो, फिनेंस में कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर दिया हुआ 30%, वो हमेशा अप्लाई होगा ऑन ईबीटी। ना ही क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कभी ये लिख के देगा कि सेल्स पे अप्लाई करो, ना ही स्पेसिफिकली लिख के देगा कि ईबीटी पे अप्लाई करो, वो सिर्फ लिख देगा 30%, चुपके से लिख देगा 30%। अपने को समझना है, अपने स्मार्ट बच्चे हैं, अपने को अप्लाई करना है दैट ऑन, ऑलवेज ऑन ईबीटी, प्लीज, हाँ ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज ऑन ईबीटी। नाउ व्हाट विल आई गेट, पैट या ईएटी, एट, ईट, सॉरी, क्या मतलब, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, कम ऑन, यस और नो। नाउ व्हाट विल कम नेक्स्ट, पैट के बाद क्या आता है हमारा इनकम स्टेटमेंट में, हिसाब लगाओ यार, अपने कर क्या रहे हैं, अपने बना क्या रहे, रट्टा मार रहे हैं क्या। सेल्स, कंपनी का क्या टर्नओवर हुआ, सेल्स को टर्नओवर बोलते हैं, यस और नो, यस, सेल्स लेस किए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, कम ऑन। अगर आपने आज 100 टी शर्ट बनाए, 100 टी शर्ट बनाए, तो 100 टी शर्ट बनाने पे जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कि मान लो कि उस पर जो कपड़ा टेक्सटाइल लगा, जो फैब्रिक लगा, वो कुछ प्रिंट किया आपने उस पर, तो जो जितने प्रिंट का चार्ज है वो तो उतना उतना लगेगा ना, जितना आप नंबर ऑफ टी शर्ट्स बनाओगे। हमारी किताब, हमारा सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक, दिस इज़ माई बुक जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बुक अगर मेरा, इसमें बुक में अगर एग्जांपल 100 बुक्स आपको देता हूँ, तो इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, यस, ये कवर पेज लगेगा, अंदर प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगी, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है। ये जितने नंबर ऑफ बुक्स मैं बनाऊंगा, जितने नंबर ऑफ बुक्स मैं बनवाऊंगा, मेरा वेंडर मेरे से उतना चार्ज करेगा, तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, जो मैं सेटअप लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सेटअप लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका जो रेंट होगा, इसका जो चार्ज होगा, वो तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो मेरा हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ व्हाट, ऑफ सेल्स। समझ पा रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ व्हाट, आगे इसको डिटेल में कराता हूँ, ठीक है। एक बार अभी के लिए एक बार आपने समझ लिया, हाँ कि ना, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स के साथ बढ़ता चलेगा, ठीक है ना। क्या आया, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद अब आपने क्या माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट, जो मैंने आपसे कहा रेंट मान लो, देन यू विल गेट योर ईबीआईटी, ईबीआईटी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर? बिकॉज मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, वाई? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट जो ये वाला है, ये वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो मेरा ऑपरेटिंग सारा खर्चा हट गया, अब जो बचा वो मेरा ऑपरेशन से मैंने क्या कमाया, मैंने बुक दे के क्या कमाया, या फिर मैंने कैलकुलेटर बना के जितने कैलकुलेटर बनाए उस पर क्या कमाई, दैट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्यों नहीं लेते कंसिडर? सर इंटरेस्ट माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों नहीं निकालते? कौन बच्चा बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसलिए नहीं लेते बिकॉज इंटरेस्ट मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। मैंने कैपिटल जैसे उठाया कंपनी ने, अगर एक कंपनी ने लोन लेके कैपिटल उठाया तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट हाई होगा। एक कंपनी ने खुद अपना फंड्स लगाया, ये सब डिटेल में हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। तो अब अगर कंपनी ने खुद अपने पैसे से लगाया तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों के लिए तो डिफरेंट हो जाएगा, जबकि द वर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशंस का प्रॉफिट सिर्फ, इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आता है। देन वी विल गेट ईबीटी, ईबीटी से टैक्स माइनस किया, पैट आ गया। ठीक है, इजी है यहाँ तक। नाउ व्हाट विल कम आफ्टर पैट? कम ऑन गाइस, पैट के बाद अपने रेस्ट करेंगे सर। कौन आएगा नेक्स्ट? प्रेफरेंस डिविडेंड। 3 टाइप के लोग होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड थर्ड इज योर डिबेंचर होल्डर्स। 3 टाइप के लोग होते हैं। पूरा फिनेंस में आप ये बार बार ये 3 लोगों का नाम पढ़ोगे। कौन? मैंने बोला एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस, एक डिबेंचर। डिबेंचर वाले का काम हमने चुकता कर दिया भाई, तुम इंटरेस्ट ले, तुम निकल, तुम इंटरेस्ट ले, तेरा काम खत्म, तेरा चैप्टर क्लोज। अब नेक्स्ट आओ कोई। अब नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट हमारा लाइन में लगा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। नेक्स्ट उसका हक बनता है तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। वाई? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस देना होने हमें। अब हमारे पास क्या आएगा? अब जो बचेगा दैट इज व्हाट? आफेश। इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं याद रखने के लिए? आफेश। आफेश मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज माय आफेश। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ। अब एक बार आ जाओ हमारा फॉर्मूला जो मैं आपको करा रहा था। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इज डॉल। कहाँ है कंट्रीब्यूशन? ये रहा कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा, ये हमारा ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इज डॉल। वाई? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद डीएफएल क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी। डीएफएल इज व्हाट? ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी कहाँ पर आता है देखो तो एक बार, ईबीआईटी बाय ईबीटी। अगेन वाई? बिकॉज इंटरेस्ट का हमारा खर्चा जो है वो कंसिडर हो जाएगा आफ्टर ईबीआईटी। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा चलो आगे जब फाइनेंशियल लेवरेज डिटेल में कराएंगे तब बताते हैं आपको। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको हम, एकदम सिंपल सिंपल जोड़ते जोड़ते चलेंगे। मूवी देखने जाते हैं हम तो पहले कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, फिर क्लाइमैक्स आता है ना? तो सारे चीज़ों को सही समय आने दो, सब चीज़ों को मैं जोड़ दूंगा, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कम ऑन। टोटल रिस्क। टोटल रिस्क क्या होता है? टोटल रिस्क मैंने आपको बार बार बताया, टोटल इज नथिंग बट कंबाइंड रिस्क विच इंक्लूड्स बोथ ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। मीन्स व्हाट? हमारा फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज को मिला के आपका बन जाएगा टोटल रिस्क। कितना टाइम क्यों लगा रहे हैं हम इस पर? बिकॉज ये फाउंडेशन है लेवरेज चैप्टर का। ये अगर कोई समझ लिया, पूरा लेवरेज, पूरा चैप्टर, पूरा आपका सारे क्वेश्चंस इसी फाउंडेशन पे रहेंगे। कम ऑन। दिस इज मेजर्ड एज DCL। DCL का मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। एग्जाम में अगर टोटल लेवरेज बोल दिया, अगर पूछ लिया मान लो, तो भैया DCL निकालना है। ज़रूरी नहीं है DCL सुंदर सा लिख के देगा, कभी बोल दिया कि जनरली करता नहीं है, बट अगर पूछ लिया कि टोटल लेवरेज निकालो तो ओ सर आपने टोटल लेवरेज तो बताया ही नहीं, शिट। ऐसे मत करना, सीधा सीधा DCL निकाल के आ जाना। क्या होगा? DOL इंटू DFL। सर एक बात बताओ, अगर डॉल आया मान लो 4 टाइम्स और हमारा DFL आया 6 टाइम्स, तो DCL क्या होगा सर? 4 + 6 10 टाइम्स। हाँ, DCL क्या होगा? 4 + 6 10 टाइम्स। हाँ कि ना? बोलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। कभी नहीं, नो, नेवर, नो, रॉन्ग है ये। DCL इज डॉल इंटू DFL, मतलब 4 × 6 होगा। राइट अप्रोच क्या है? ग्रीन से करें। 4 × 6 कितना होगा? 24 टाइम्स।
इतना हाई लेवरेज कभी होता नहीं है, बट एग्जाम्पल 24 टाइम्स आपका आएगा लेवरेज आंसर। क्या आप बोल रहे हो सर? यस। वाई? अगर मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज आपने एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में रुपए लगाए, 10% आपने कमाया, अगले साल फिर 10% आपने कमाया, तो क्या आपने 10 और 10 20% कमा लिया क्या? 10 और 10 20% कमा लिया क्या? कि आपने कमाया 1.1 इंटू 1.1 -1 इंटू 100 करोगे तो आपका आएगा टोटल में 21% आपने कमाया। 20% नहीं कमाया आपने, 21% कमाया है, क्योंकि 10% फिर उस पर 10% आपने कमाया। समझ लो डिफरेंस? आगे डिटेल में कराएंगे, एग्जाम्पल के संग कराएंगे और समझ में आएगा। 10% पहले कमाया तो 100 का 110, 110 पे 10% फिर जोड़ दो तो 121, तो 100 से चालू किया, 121 पे खत्म किया तो 21% कमाया। बट अगर आप 10+10 कर दोगे तो सिर्फ 20% होगा। दैट इज रॉन्ग। वही लॉजिक यहाँ पर है, एकदम सेम लॉजिक। कराते हैं आपको, कराते हैं, सब कराएंगे आपको। ये पे वो बढ़ रहा होगा ना उत्सुकता, मैं समझ रहा हूँ सर, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। फटाफट देखो प्लीज़, हाँ फटाफट फास्ट चलेंगे, हमने आपको बता दिया। ये सेम इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये देखो तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जो बोलना आपको इसे, ये सेम स्टेटमेंट। ऑलवेज प्रिपेयर दिस फॉर लेवरेज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन हॉल, डेफिनेटली रिमेंबर दिस। हाँ, नाउ कमिंग हियर, ये सेम स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बना के दिखाया, यहाँ पे सुंदर से मैंने सेम बनाया हुआ है। इसमें डॉल क्या हुआ, डॉल हमारा यहाँ तक रहा, क्यू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी तक रहा। फिर डीएफएल कहाँ रहा सर? आओ इधर आओ, सिर्फ डीएफएल पे फोकस करो, डीएफएल पे फोकस करो। डीएफएल, डीएफएल रहा हमारा ईबीआईटी बाई ईबीटी, तो हमारा डीएफएल यहाँ नीचे का पार्ट इज डीएफएल। और इन दोनों को जोड़ दो तो कंबाइन कर दो तो हमारा आएगा डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। सिंपल है, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। लेवरेज का आइडिया देते हैं अब आपको एक, चलो इंपॉर्टेंट नोट्स फटाफट करा देते हैं, फिर आइडिया देंगे एक बढ़िया। एक ऐसा ज़रूरी बात करूंगा जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ बने रहना और 10 मिनट देना मुझे, प्लीज़ 10 मिनट। इंपॉर्टेंट नोट्स, मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किए, आपको टॉपिक समझाया, एग्जाम्पल दिया, इंपॉर्टेंट नोट्स दिए, अब उसके बाद इलस्ट्रेशन भी आएगा। हर एक चीज़ मैंने बढ़िया से कराया। देखो टॉपिक यहाँ पे आया, एग्जाम्पल दिया फटाफट छोटा सा एक ठो, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमने आपको इलस्ट्रेशन भी दिया। हर टॉपिक के बाद आपको इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल भी मिल जाएगा टू सपोर्ट, टू सब्सटैंशिएट, टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। कि अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो तो आपको समझ में तो आना चाहिए भैया लिखा क्या है, तो एग्जाम्पल से इजीली ग्रैब हो जाता है, ग्रास्प हो जाता है। समझ में आ रही है? हाँ कि ना? यस बोलो, हाँ बोलो सर, सब यस बोलेंगे, हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो इधर आ जाओ, अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं। जनरली ना आप नोटिस करो, मैंने प्रेफरेंस की बात नहीं की है इनकम स्टेटमेंट के अलावा, जो यहाँ पे हमने आपको इनकम स्टेटमेंट में करवाया, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे, सॉरी, इसके अलावा मैंने आपको कहीं पे भी ना प्रेफरेंस की बात नहीं की पूरे कंसेप्ट में। वाई? बिकॉज आईसीआई ना प्रेफरेंस पूछता नहीं है लेवरेज में। लेवरेज में आईसीआई प्रेफरेंस पूछता नहीं है, बट येस वी विल डेफिनेटली कवर दैट, डोंट यू वरी। आगे आएगा वो अपने कवर करेंगे। अगर प्रेफरेंस नहीं होगा, सोचो ना यार, प्रेफरेंस अगर नहीं है हटा दो इसे, अगर ये नहीं है तो पैट, ये जो मेरा पैट है ये, और मेरा आफेश अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर सेम। अगर ये 10 रुपया है, ये 4 रुपया होता है तो ये 6 रुपया होगा। अगर ये 0 होता है तो ये भी 10 रुपया ही होगा ना यार, इजी से बात है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 2-3 लाइन बोलूंगा, 2-3 चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया टी शर्ट का, कैलकुलेटर का, पेन का, इस पेन का, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो। अगर ये पेन है तो इसका कैप हुआ, इसका नीडल हुआ, इसके पीछे का ढक्कन हुआ, हर एक चीज़ उतना लगेगा जितना मैं ये पेन बना के बेचूंगा। यस और नो? तो ये जितना ज़्यादा मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, उतना ज़्यादा मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते चला जा रहा है। हाउ? वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन पर यूनिट सेल। अगर मैं पेन 100 की जगह 10 बनाऊंगा तो घटेगा भी ना, इसलिए इट इज़ नॉट ऑलवेज इंक्रीज, इट कैन बी अ चेंज, एंड चेंज इंक्लूड्स बोथ एन इंक्रीज एंड अ डिक्रीज। यस, so it changes with a change in per unit sales. Why per unit sales? 100 यूनिट पे 100 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट अपने डिनोट करते हैं पर यूनिट वाइज। व्हाट आई मीन इज दैट, अगर ये पेन 100 रुपया का है, दिस पेन इज 100 रुपीज, selling price of this pen is 100 rupees, the variable cost of this pen would be suppose 70 rupees per pen, each unit is 70। तो मैं अगर 10 पेन बेचूंगा तो 1000 रुपये का सेल्स, 70 इंटू 10 700 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट, 300 रुपये मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। फ्रॉम दैट नाउ आई विल मीट माई फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है फ्लो? ईजी लग रहा है कि नहीं? ज़्यादा भारी लग रहा है क्या?
कोई भारी लग ही नहीं सकता सर, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आप, वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पर यूनिट सेल्स। व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब हुआ? कमॉन, बताया मैंने आपको, कमॉन खुद सोचो, खुद सोचो इसका क्या मतलब है, प्लीज बताओ, खुद सोच के बताओ। सोच लिया क्या आपने? हाँ सर। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सारे खर्चे तो फिक्स्ड है ना, चाहे मैं 1 पेन 10 पेन बनाऊँ, वही लॉजिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स। एग्जामिनर आपको यहाँ फंसाएगा, क्वेश्चन बार बार इंस्टीट्यूट पूछ के आपको यहाँ पे फंसाने का कोशिश करेगा कि सेल्स इतना हो गया, सेल्स इतना हो गया। इवन लास्ट 2 टर्म पहले आपका May 24 में भी यहाँ फंसाने का कोशिश किया था बच्चों को, कराएंगे वो क्वेश्चन आपको। तो हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस बट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पर यूनिट सेल्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात, एक लाइन बोलता हूँ सुनो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता या होती तो ये चैप्टर लेवरेज ही नहीं होता या होती। फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं होती तो ये लेवरेज ही नहीं होती। ओहो, क्या बोला है सर आपने, बात समझो। हम स्टार्टिंग से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज में कब से मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कब से स्टार्टिंग से एक ही रट लगा के रखा हूँ मैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज में फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। नो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं होता तो नो ऑपरेटिंग लेवरेज, नो फाइनेंशियल लेवरेज, और अल्टीमेटली नो टोटल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। येस और नो? येस। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस चैप्टर। हर जगह फिक्स्ड कॉस्ट पे फोकस रहेगा, फंसाएगा आपको वहीं पर ही। समझ पा रहे हो? टाइम ले रहा हूँ, रुका हूँ मैं यहाँ पे, धीरे जा रहा हूँ। Why I am going slow here? Because I want you all to understand, my friends. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिक्स्ड कॉस्ट, नो फिक्स्ड कॉस्ट would result in no operating leverage, no financial leverage. That is the importance. समझ रहे हो? हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोल दो प्लीज यार, प्लीज। हाँ सर, वेरी गुड। टैक्सेस आर कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन व्हाट EBT एंड नॉट सेल्स। मैंने लिख दिया आपके लिए, आपको ध्यान रहेगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं हम। सर बहुत हो गया, अब एग्जांपल कराओ। ओके, एक बढ़िया एग्जांपल कराएंगे, मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। बने रहना प्लीज़, बने रहना, मज़ा आ जाएगा। हमने आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाया ना, उसी को यूज़ करूँगा मैं, ठीक है? आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है, ध्यान देना है। चल रहे, लोड होने लग गया तू, क्या लोड हो रहा है? लोडिंग डन। चलो आ जाओ। एक सेकंड दो प्लीज। यस यस यस, आ जाओ आ जाओ, सुनो, सुन लो मेरी बात प्लीज। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिससे पूरा चैप्टर का समराइज हो जाएगा एक बार में, एक स्टेटमेंट से, एक एग्जाम्पल से। कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा चैप्टर का, एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कर क्या रहे हैं सर, 2 टाइम्स लेवरेज 4 टाइम्स लेवरेज, जैसे आप जो बोल रहे हो क्या रहा है अल्टीमेटली। तो एक एग्जाम्पल तक बने रहना, मैं पूरा चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? आ जाओ। ये इनकम स्टेटमेंट पे अपने करेंगे, ठीक है ना? इनकम स्टेटमेंट जो हमने आपके लिए बनाया, इसी इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करके मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा। चलो सिनेरियो 1 लेते हैं, सिनेरियो 1 लेते हैं। सेल्स था 100 रुपीज़ का, ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है? दिख रहा है आपको? यस, सेल्स था 100 रुपीज़ का। सर 100 क्या बात कर रहे हो आप, एक काम करो, यहाँ लिख लो रुपीज़ इन लैक्स। हैप्पी? रुपीज़ इन लैक्स लिख लो ऊपर, हैप्पी हो गए आप? यस। तो सेल्स है 100, वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 80, कंट्रीब्यूशन आया व्हाट 20, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट है मान लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं लेता हूँ आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट को, चलो 15 लेता हूँ। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT जैसे बोल लो, वो आएगा 5 के बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम आफ्टर 5? बताओ फटाफट से बता दो प्लीज़। 5 के बाद क्या आएगा सर? 5 के बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट को इजी कैलकुलेशन करें। ठीक है, चलो 2 का इंटरेस्ट, EBT आएगा 3, टैक्स पे छोड़ देते हैं एक बार यहीं तक करते हैं, सारे चीज़ आपको जोड़ दूंगा लास्ट में, प्लीज़ बने रहो। एक बार यहीं तक करते हैं। सिनेरियो 2, अगर मान लो
मेरा सेल्स में इंक्रीज होता है बाय 20%। क्या आप बोल रहे हो सर? यस, वाई नॉट। ये इंक्रीज हो गया 20% से। मेरा सेल्स अगर इंक्रीज हो गया 20% से तो मेरा कितना हुआ सेल्स? कितना हुआ सेल्स बताओ ना? 120। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? सेल्स बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ेगा तो 80 + 20% मारो 96। नौ क्या रिजल्ट आएगा? 24 इज माई कंट्रीब्यूशन। आप देख पा रहे हो कंट्रीब्यूशन में 20% से बढ़ा है। 20 पे 20% लोड करो 24। नाउ कम्स टू द ब्यूटी, फिक्स्ड कॉस्ट। वॉट विल हैपन टू माई फिक्स्ड कॉस्ट? कम ऑन गाइस, टेल मी, यू विल टेल मी व्हाट विल हैपन टू माई फिक्स्ड कॉस्ट। 15 को 20% से बढ़ा देंगे सर, 15 + 20% 18। ऐसा क्राइम मत कर देना। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। नो 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 नो, फिक्स्ड कॉस्ट विल स्टे फिक्स्ड। नाम ही में तो लिखा है फिक्स्ड। तो आपका क्या आएगा? EBIT 9। अब आप देखो सडनली क्या हुआ। सडनली यहीं पर ही रुक जाओ। क्या आप बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक बार यहीं पर ही रुक जाओ। कहाँ रुक जाओ सर? यहाँ पे एंडिंग लाइन बनाता हूँ। एक बार यहाँ पे रुक जाओ। हमारा डॉल क्या हुआ? डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट 20। कंट्रीब्यूशन इज 20। हमारा EBIT क्या है? 5। कंट्रीब्यूशन इज 20, EBIT इज 5। तो डॉल इज व्हाट? नीचे निकाले, एक बार नीचे कैलकुलेट करें, ब्लैक से कर दे। डॉल कितना आया सर? 20/5, 4 टाइम्स। सडनली बिकॉज ऑफ अच्छा चलो सिनेरियो 2 का निकालो। सिनेरियो 2 का कितना आया? कंट्रीब्यूशन है 24, कंट्रीब्यूशन है 24 और हमारा EBIT है 9। 2.67। कोई रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस नहीं आएगा सर, इसका कोई रेलेवेंस नहीं आएगा। आ जाओ, हमने बस निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। अब मेरी बात सुनो, हो क्या रहा है? 4 टाइम्स का डॉल है हमारा, 4 टाइम्स का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है। सेल्स बढ़ा था सिर्फ 20% से, लेकिन EBIT कितना बढ़ा देखो तो एक बार 5 से 9 हो गया। इट्स हाउ मच? 5 से 9 हो गया मतलब 4/5 × 100, इट्स एन 80%। An 80% increase in EBIT just because of a 20% increase in sales. That is why our DOL is nothing but 4 times. इसका आपको कोई काम नहीं था। क्या हुआ आप समझ पा रहे हो क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉल को, एक बार देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेड से। डॉल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसे लिख सकते हैं। क्या निकला? EBIT में क्या चेंज हुआ था हमारा? परसेंटेज चेंज इन EBIT वॉज वॉट? 80%। डिवाइडेड बाय सेल्स में कितना परसेंट था? 20%। दिस कम्स टू 4 टाइम्स। दिस कम्स टू वॉट? 4 टाइम्स। तो डॉल, यही मतलब है डॉल का कि मेरा सेल्स अगर 20% से बढ़ता है तो मेरा EBIT कितना % से बढ़ेगा? तो 20 × 4 इज वॉट? माई 80% इज माई EBIT। एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डॉल। एग्जाम में ये तरीके से भी बोल सकता है निकालने, जनरली नहीं बोलता, बट यस ये तरीका भी आपको इंपॉर्टेंट है, जानना है। ये तरीके से भी बोल सकता है निकालने, और आपको मेन जो तरीका है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये तो करना ही है। ये तो 100% आपको पूछेगा। तो आपको 2 तरीके से डॉल का फॉर्मूला हमने आपको बताया, मीनिंग भी समझाया। नाउ ये स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं ये स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने जो आपके लिए मिटा दिया था ना, मैंने जो आपके लिए लाइन बना दी थी, सॉरी, ये लाइन को अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा 9 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, EBIT आया। नाउ मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट विल रिमेन 2। ग्रीन से करें, इंटरेस्ट 2। माई EBT विल कम टू 7। माई EBT विल कम टू नाउ 7 रुपीज़। सर रुपीज़ इन लाख हो रहा है, 7 लाख मान लो भाई, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आप देखो 3 रुपया का था भाई, मेरा 3 रुपया का था बस EBT, जो डबल से बेसी हो गया। क्या 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 क्या? डबल से मेरा EBT बेसी हो गया। हाउ? बिकॉज ऑफ वॉट? सर डॉल का इम्पैक्ट तो सिर्फ 80%, सिर्फ 4 टाइम्स ही हो रहा था। मेरा 80% ही बस EBIT बढ़ा था, बट EBT मेरा डबल से ज़्यादा हो गया है। इट्स मोर देन 100% इंक्रीज। कितना होगा एग्जैक्ट निकालेंगे तो 4/3 × 100, 133%। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? कौन बताएगा? आप सबको आंसर पता है, मुझे मालूम है। कौन बताएगा?
सर ये हुआ बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट का एक्सपेंस, दैट इज माई फाइनेंशियल लेवरेज। एक बार DFL निकालो फटाफट आप लोग, एक बार DFL निकाल दो ना प्लीज़, निकालो। DFL में हमने क्या बताया आपको फॉर्मूला? भाई मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है फॉर्मूला, मैं अपने प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखता फॉर्मूला, मालूम है ना। ओ सर ऐसा, हाँ ऐसा, मैं अपने प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखता फॉर्मूला, आपको आपके प्रैक्टिस के लिए है। EBIT बाय EBT मतलब 5/3, 5/3 मारो फटाफट एकदम, कितना आएगा 5/3 बताओ ना कोई प्लीज़, 1.67 टाइम्स। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मेरा DCL क्या है, कंबाइंड लेवरेज क्या है, 4 × 1.67, कर लो इसको इंटू 4, 6.67 टाइम्स आएगा आपका DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। समझ रहे हो अब क्या खेला हुआ है, क्या गेम हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, समझ में आई किसी को, हाँ कि ना बताओ। 1.67 हुआ ना DCL, यस। मैंने क्या किया अब, EBIT बाय EBT किया 1.67, 1.67 मैंने EBIT बाय EBT किया, मेरा DFL आ गया। तो अब मैं निकाल रहा हूँ अल्टीमेटली मेरा क्या इम्पैक्ट आया पूरे सिनेरियो में। तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। अच्छा पहले DFL का एक चीज़ बताते हैं आपको, चलो DFL का भी एक और फॉर्मूला बता देते हैं। DFL का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन EPS बोल लो चाहे EBT बोल लो, जो बोलना आपको बोल लो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब कि मेरा EBIT कितना परसेंट से बढ़ा, EBIT यहाँ पे मेरा 80% से बढ़ा। EBIT कितना परसेंट से बढ़ा सर, 80% से बढ़ा। तो 80% से EBIT बढ़ा मतलब 80 और 1.67 का अगर मेरा वो है, तो अगर मैं इसे इंटू करूँगा तो मेरा अल्टीमेटली 1.33 टाइम्स का आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन माई EBT। वॉट ये मेरे को मालूम था, मैं ग्रीन से लिखूँ, ये मुझे मालूम था मेरा कितना है 1.67, तो 0.8 इंटू 1.67 करोगे ना तो 1.33 आपका आ जाएगा आंसर। और 1.33 टाइम्स ही मेरा बढ़ गया, 133% मेरा बढ़ गया है EBT। समझ में आया? यस और नो बोलो प्लीज़, बोलो यस और नो। नहीं समझ में आया तो 2 मिनट शांति से सोचो, समझ में आएगा। DCL को मैं अल्टीमेटली हमारा क्या बनता है, अगर मैं बोल रहा हूँ डॉल इंटू DFL, एक बार फॉर्मूला देखो। अब क्या देखना है आपको पता है, मैं आपके लिए ब्लू से लिख रहा हूँ, टिक मार रहा हूँ, एक ये देखो और एक बार एक ये देखो, एक बार ये देखो गोला किया और एक बार ये देखो, दोनों को इंटू करो तो क्या आएगा, EBIT कटता हुआ दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है, हाथ उठाओ, यस हाँ से दिख रहा है। EBIT कट गया तो मतलब परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ यस, दिस इज माई लेवरेज, कि अल्टीमेटली मेरा आखिरी स्टेप, मेरा EPS में क्या इम्पैक्ट हुआ भाई, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल्स। यस दिस इज अ लेवरेज। तो DCL इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन वॉट, मेरा EPS चाहे EBT जैसे आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वॉट, सेल्स। यस डन, ये था लेवरेज। ये अगर आपने समझ लिया, मैं बताऊँ एक बार काम हो गया। अब इसमें एक बात बोलो, सर ये तो बड़ा मीठा मीठा काम है, लेवरेज करो काम हो गया। यस सर लेवरेज करो काम हो गया, यस मज़ा आ गया ना। एक बार सिनेरियो 3 बनाए क्या आपके लिए, सिनेरियो 3 बनाए, शॉर्ट में कराते हैं सिनेरियो 3। अगर मान लो 20% गिर जाता सेल्स, गिर सकता है, सेल्स तो किसी के हाथ की नहीं है ना, सबके हाथ की होती तो सारी कंपनी अमीरों से अमीरों बन जाता, ऐसा तो है नहीं। सेल्स मेरा 20% गिर गया, ऐसे लिखते हैं -20%। ओह यस -20%, तो व्हाट विल हैपन टू माय वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो रिड्यूस बाय 20%। 80 - 20% कर दो, 64 का वेरिएबल कॉस्ट आया, 16 का आया मेरा व्हाट, कंट्रीब्यूशन, दिख रहा है, यस 16 का कंट्रीब्यूशन आया। फिक्स कॉस्ट कितना था, 15। कितना EBIT हुआ, 1। क्या क्या क्या, यस 5 था मेरा EBIT पहले सिनेरियो में। अगर 20% सेल्स गिरा तो मेरा 40%, मेरा सॉरी 80% मेरा EBIT गिर गया। मेरा जो लेवरेज है दैट्स वाई नथिंग बट अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। सुना आपने ये वर्ड, दो धारी तलवार, दो धारी तलवार, सुना है बात, हाँ कि ना बोलो। हाँ सर हम सबने सुना है। लेवरेज इज अ 2 एज्ड स्वॉर्ड। यस वाई, बिकॉज जो आपको फायदा देता है जितना,
उतना ही मुसीबत पे आपको संग बुरा भी कर देता है। 20% सेल्स बढ़ने पे 40%, 80% का आपको लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है, ईबीआईटी बढ़ रहा है। तो भैया 20% जब सेल्स नीचे आ रहा है ना, तो मेरा ईबीआईटी भी 80% नीचे आता है। यस, आप मज़े की बात देख रहे हो। अब आपके पास इंटरेस्ट का बचा ही नहीं है पैसा। मैंने तो अज्यूम किया इंटरेस्ट का आपका अमाउंट जो 2 रुपया, तो आपके पास नेगेटिव हो गया आपका प्रॉफिट। क्या बात बोल दिया सर आप। 4 रुपया जो बढ़ा था, 4 रुपया जो बढ़ा था, ये 4 रुपया घट गया, माइनस में आ गया आपकी प्रॉफिट, जस्ट बिकॉज ऑफ अ लेवरेज। दैट इज वाई लेवरेज इज अ टू एज स्वॉर्ड, जो आपको फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। मान लो कोई एक आता, मतलब विस्फोटक बैट्समैन को कोई आप टीम में ले लेते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आंद्रे रसल जैसा प्लेयर, टू एज स्वॉर्ड है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, चाइना का माल, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही चीज़ है लेवरेज। चल गया तो बाप रे बाप, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं, खराब कर दिया ना तो इससे बेकार चीज़ कोई नहीं। वही है हमारा लेवरेज। समझ में आया? पूरा चैप्टर समझ में आ गया? हाँ कि ना बोलो प्लीज़। 2 मिनट सोचो, 1 मिनट आपको चाहिए तो एक बार ये देखो, फुल स्क्रीन कर दे आपके लिए, आराम से एक बार देखो प्लीज़, कोई हड़बड़ नहीं है हमें। एक बार ये देखो, ये समझना आपकी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा जब क्या हो रहा है, 20% से सेल्स बढ़ रहा है, तो मेरा यहाँ पे लेवरेज 5 का 9 हो गया, मेरा सॉरी ईबीआईटी 5 का 9 हो गया, और ईबीटी मेरा अगर 2 रुपये का इंटरेस्ट का मैं मान लूँ खर्चा फिनेंशियल लेवरेज को, तो मेरा ईबीटी 3 का 7 हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ अ 20% इंक्रीज इन सेल्स। मेरा लेवरेज एंड मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज एंड मेरा फिनेंशियल लेवरेज की वजह से क्या हुआ, मेरा 3 का 7 हो गया। ब्यूटी इज़ कि जब भाई 20% गिरा ना, 20% गिरा ना, तो इतना ज़ोर से धक्का भी मारा, मेरा प्रॉफिट जो था वो माइनस में हो गया, मेरा ईबीटी माइनस में हो गया। ये है मेरा लेवरेज। समझ में आ गई अब? हाँ कि ना बोलो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया। आ जाओ, फुल स्क्रीन में आते हैं अब, मैं भी आ गया। कम ऑन गाइस, कम ऑन, आगे बढ़े सर, कंप्लीट नहीं होगा वरना आगे बढ़ना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट नोट्स ये हमने आपको करा दिया, फटाफट सब आ जाता, रिवीजन कराएंगे फटाफट। सर रिवीजन ही तो चल रहा है, रिवीजन में रिवीजन कराएंगे, ठीक है? हैप्पी आओ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कम ऑन गाइस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, आई नीड योर फुल अटेंशन, योर अनपैरेलल्ड अटेंशन हियर, कम ऑन। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? कम ऑन, हमने बात किया जो आपका ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली। वाई डिसप्रोपोर्शनेटली? भाई 20% बढ़ रहा था तो ये 80% चला गया, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज है with change in sales. Yes, this is due to fixed cost. Yes, we know that कि अकाउंटेंट को अगर आप कैलकुलेटर के संग संग फ़ोन का बिजनेस करोगे तो उसको तो सेम सैलरी दोगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट का विच डज नॉट चेंज वाइल चेंज इन सेल्स। बार बार मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ये लाइन घुस जाए आपके दिमाग में, फिक्स्ड हो जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। यू शुड फिक्स दिस इन योर ब्रेन दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। कम ऑन गाइस, यस। सेम चीज़ का वहाँ पे छोटा एग्जाम्पल और था, देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉल इज मेजर्ड एज वॉट? सर एक ही चीज़ है, देखो चैप्टर में कोई नई बातें हैं नहीं, 2-3 बातें ही हैं बस, इतना प्यारा चैप्टर है लेवरेज। डॉल इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फॉर्मूले याद रखना यार, फॉर्मूले में गलती मत कर देना। डॉल इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, एंड द अदर फॉर्मूला फॉर डॉल इज व्हाट? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। It establishes the relationship between percentage change in EBIT due to percentage change in sales. यही है मेरा डॉल। अरे मेरा डॉल जब 4 टाइम्स था तो मेरा EBIT क्या हुआ? 20% सेल्स इंक्रीज पे 80% हो गया। 2 into 20% into 4 which is 80% इंक्रीज। दैट इज अल्टीमेटली व्हाट इज माई डॉल। यस, अगला पेज में एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको करवा भी दिया है। दिस इज वॉट, कम ऑन गाइस, डेरिवेशन ऑफ द अबव फार्मूला। विच फार्मूला? ये वाली फार्मूला। इसका डेरिवेशन है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, समझने के लिए दिया है। अगर आपको देखना है वीडियो पॉज करके देख लो, यहाँ पे फटाफट से एकदम फटाफट से देख लो और आगे बढ़ जाओ। चलो, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कराया। देखना है ये एग्जाम्पल, बाद में चैप्टर के एंड में ना अच्छा क्वेश्चन कराएंगे आपको, एग्जाम क्वेश्चन सीधा करा देंगे एक बार में एग्जाम क्वेश्चन। क्या आप बात कर रहे हो? यस, एक बार में जनवरी 25 का क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको छोड़ते हैं, मेरे बात मानो, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होगी। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन डॉल। डॉल ही चल रहा है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डॉल कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। वाई सर? क्यों नहीं हो सकता सर? 0 and 1 के बीच में कौन सी नई बात आ गई सर? डॉल 0.5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 0.5 टाइम्स होगा डॉल। अरे भैया, डॉल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। इधर आओ एक बार इधर आओ, तो एक बार इधर आओ, बदमाश बच्चे इधर आओ।
कौन कौन बच्चा बोला कि 0.5 टाइम्स हो सकता है? मेरे संग देखो, कंट्रीब्यूशन इधर 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 देखो प्लीज, बॉक्स में देखना। कंट्रीब्यूशन 20, हाँ, फिक्स कॉस्ट 15, मेरा EBIT आया 5। अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट होगा ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी, भैया फिक्स कॉस्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकता पहली बात तो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, फिक्स कॉस्ट कैन बी नेगेटिव, हाँ या ना बोलो। कौन कौन बच्चा हाँ बोला? एक बार कौन कौन बच्चा हमारा कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, अपना फ़ोन नंबर नीचे लिखो, फिर मैं आपसे अलग से बात करूँगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 20 है, फिक्स कॉस्ट हैज़ टू बी समथिंग इन पॉजिटिव, इट कैन मोस्ट टू मोस्ट इट कैन बी 0। अगर 0 भी होगा ना तो EBIT भी सेम आ जाएगा जो कंट्रीब्यूशन से है, तो आपका अल्टीमेटली डॉल आएगा 1। और कोई भी नंबर लगा दो, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में गैप लगा रहे हो तो आंसर कैन नेवर बी बिटवीन 0 एंड 1। अगर मेरा डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो कैसे मेरा 0 एंड 1 के बीच में आएगा यार? 5/4 करो, कितना आता है? 1.125। 10/6, 10/9, कुछ भी करो, 10.9.9999999 लगा लो, आंसर 1.000 कुछ आएगा। तो इजी सा बात है, ये क्या हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प इन चेकिंग योर एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। बाई एनी चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अपने से हो गया और आंसर 0.5 दिख रहा है डॉल का, तो भाई वहीं रुक जाना, कुछ गलती हुआ है, एक बार रिविजिट कर लेना। परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्वांटिटी रिजल्ट्स इन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट बट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन फिक्स कॉस्ट। में फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पे कि भैया हर पेज में होना चाहिए, बच्चे के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? फिक्स कर लो कि फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड रहता है। इससे मतलब 100 रुपीज़ पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे रहेगा मालूम है? 70 रुपीज़ पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट। ये कैलकुलेटर मैंने बनाया, अगर मान लो ये कैलकुलेटर बनाने का 100 रुपया सेलिंग प्राइस मैं रखता हूँ एक कैलकुलेटर का, इसमें जो बटन्स है ना, ये जो बटन्स है, ये बटन का मेरा खर्चा पड़ता है, मान लो एक ही वेरिएबल कॉस्ट है बटन का वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपया, ये 70 रुपया मानते हैं, तो मैं जितने कैलकुलेटर बनाऊंगा उतना बार 70 करके तो लगेगा। तो ये क्वांटिटी से चेंज हो रहा है, पर यूनिट में तो फिक्स्ड है, 70 रुपये था ना, चेंज होगा। समझ में आ रही है? फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहता है भैया, हमने बहुत बार बता दिया। अब चेंज इन डॉल मीन्स चेंज इन ऑपरेटिंग रिस्क, या इंक्रीज इन डॉल रैदर मीन्स इंक्रीज इन ऑपरेटिंग रिस्क। यस वी नो दैट। पीवी रेशियो मैंने एक लिख दिया, आपको आगे काम आ सकता है। पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन 200। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यार ऐसा बात मत करो। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल्स इज 100%। ये सब चीज़ें मैंने क्यों लिखे मालूम है आपको? एग्जामिनर ना क्वेश्चन में ना पूछ लेता अलग तरीके से, इतना सुंदर से डेटा सजा के नहीं देगा इनकम स्टेटमेंट में कि आप बैठाओ और निकाल लो। देता है बहुत बार से ज़्यादा नहीं भी देता है। तो ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा एग्जाम में फास्ट बन के सॉल्व करने में। कैसे होगा? मैंने यहाँ पे आपको लिए फॉर्मूला भी लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट पर एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स इज व्हाट VC बाय सेल्स, और पीवी रेशियो हमने बात की आपसे कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको आप कैलकुलेट करो, आपका 1 आएगा। 1 मीन्स 100%, है ना? ROE क्या है? ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट आफेश। इक्विटी कहाँ बचा? आफेश इक्विटी वालों का हुआ। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ, आफेश आया। आफेश किसका हुआ भाई? मालिक का हुआ। मालिक कौन है? इक्विटी वाले। तो मालिक का जो रुपया बचा बाय मालिक के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, दोनों को मार दो, डिवाइड कर दो, आपका आ गया व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर 40 का आफेश है, 40 का आफेश है, 100 मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, 40/100 × 100 करो तो 40% का आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है। एसेट टर्नओवर रेशियो, आपको रेशियो एनालिसिस में आएंगे ये सारे टर्नओवर रेशियोज वगैरह। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए, इस चैप्टर से रेलेवेंट है। वाई? बिकॉज सेल्स बाय टोटल एसेट्स इज योर एसेट टर्नओवर रेशियो। सेम चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको पता है कहाँ पूछा था? अभी जनवरी 25 एग्जामिनेशन में एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया था लेवरेज के क्वेश्चन में। सर हम तो रेशियो एनालिसिस छोड़ के जाएंगे एग्जाम में, इतने सारे रेशियो कौन करेगा? ऑप्शन में आएगा तो हटा देंगे, नहीं तो बेसिक से बेसिक 5 नंबर का है तो रिस्क है। भैया इस तरीके से भी पूछता है, लेवरेज का क्वेश्चन है, पूछ लेगा तो क्या करोगे? 5 नंबर रेशियो के तो गए, लेवरेज भी रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट में ICAI ने इस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन किया है, इस तरीके से बनाया है ना कि इवन वर्किंग कैपिटल का चैप्टर के क्वेश्चंस, वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट भी रेशियो से लिंक होते हैं, वहाँ पे भी रेशियोज यूज़ करते हैं हम।
डॉल का एक और फॉर्मूला है, डॉल इज इक्वल टू 1/MOS, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको अलग से पूरा कवर कराएंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है बता दिया यार, मीन्स यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स विथ फॉर इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर व्हाट EPS। हमने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, DFL क्या है, इट्स द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स टू इंक्रीज अल्टीमेटली योर अर्निंग्स विच इज योर अर्निंग्स पर शेयर। यस और नो? यस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। अब यहाँ पे का फोकस करना है, एक छोटा सा बात है, कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है ना, कोई तोप चीज़ नहीं है, एक बार फोकस करो, नया चीज़ बता रहे हैं इससे बस एक बार फोकस करो। डॉल कैसे मेजर होता है मैंने आपको बताया, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं है, एक बार यहीं बॉक्स में फोकस करो, तो EBIT/EBT मैंने आपको बहुत बार बोला, ये आपको अब याद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ सपोज क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, याद है मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि लेवरेज के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ICI प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पूछता, ICI नहीं पूछता है, कोई यूनिवर्सल रूल या लॉ थोड़ी ना है। अगर पूछ लिया ICI खुद से तो बनाएगा नहीं क्वेश्चन, कहीं ना कहीं से कॉपी हो रहा है, सबको पता है ये सब बातें, देखो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं, तो गलती से उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड रहा और ICI ने सेम टू सेम ढाल दिया, तो हमारा भाई DFL कैसे निकलता है एक बार देख लो, एक बार देख लो। यहाँ तक तो सेम है, EBIT/EBT तक तो सेम है, कोई दिक्कत है इसमें, EBIT/EBT तक तो सेम है, बस माइनस नीचे से करेंगे हम क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आप बोल रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, नया चीज़ क्या आ गया ये, ओ माय गॉड। क्विकली समझ जाओगे, एक सेकंड दो, बस एक सेकंड दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। EBT में इंटरेस्ट माइनस होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट इज EBT, यस और नो? अगर हम लेवरेज निकाल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से आपको, फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स है हमारे पास। एक कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, एक कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कम ऑन गाइस टेल मी। दो टाइप के, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज योर बोरिंग्स, योर इंटरेस्ट कॉस्ट विच इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर वे, वाई आते हैं एक मिनट में। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, वाई, बिकॉज उसमें हमारा प्रेफरेंस फिक्स्ड डिविडेंड का एक रेट फाइनल किया हुआ रहता है कि भैया अगर 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो 11% के हिसाब से डिविडेंड तुमको देंगे, बाकी तुम्हारे को कुछ और नहीं मिलेगा, पिक्चर खत्म, तुम्हारा आगे बढ़ जाओ तुम। इक्विटी वाला तो मालिक है भाई, सबको सल्टाने के बाद जो बचा वो मेरा, मेरी फैक्ट्री है, मैंने सबको चुकता कर दिया, क्रेडिटर को चुकता कर दिया, डेटर को चुकता कर दिया, प्रेफरेंस को चुकता कर दिया, अब वो फैक्ट्री, उसका लैंड, उसकी मशीन सब मेरे, सब इक्विटी वाले के। समझ में आ गई? यस। अब मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं इंटरेस्ट हटाया तभी EBT लिखा, अब आप यहाँ पे देखो सिर्फ, अब आप यहाँ तक देखो, हाँ मैंने इंटरेस्ट हटाया तभी मैंने EBT लिखा, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटा दिया। अब आपको समझ में आए सर, अब आपने डिवाइड क्या किया, यहाँ डिवाइड क्या किया, अगर इंटरेस्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ, बिफोर EBT, मतलब बिफोर EBT, EBIT से इंटरेस्ट माइनस होता है, तो इंटरेस्ट पे ना EBT के बाद मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्या आप बोल रहे हो? यस। अगर मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट पड़ता है ना, तो उस पर मुझे टैक्स का शील्ड मिलता है। मैं आगे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी क्विकली समझ लो कि अगर 10 रुपये का इंटरेस्ट था तो उस पर टैक्स सेविंग्स होगा, अगर 30% टैक्स रेट है तो 3 रुपये का। यस। तो अगर मेरा 10 पे 3 रुपये का टैक्स सेविंग्स हो रहा है इंटरेस्ट पे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड में कहाँ पे लगा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में? प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स के बाद लगाता हूँ यार, प्रेफरेंस डिविडेंड में EAT पे लगाता हूँ। तो सिंस आई एम लिविंग माई प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर EAT और आफ्टर PAT, आई एम नॉट गेटिंग एनी टैक्स बेनिफिट पर से in my preference dividend, and because I am not getting a tax benefit in preference dividend versus interest, I have to make it an apple and apple comparison, not an apple and orange or a banana comparison. Hence मैं क्या कर रहा हूँ, मैं preference dividend को प्री टैक्स लेके जाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा 30% का टैक्स रेट होता और अगर मान लो 50 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो 50/1 माइनस 0.3 30% टैक्स रेट होता तो 50/70% करो 71.42 प्रेफरेंस डिविडेंड बन जाएगा। ये इतना पॉपुलर नहीं है, मैंने आपको लॉजिक के संग बताने का कोशिश किया, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। छोड़ के मत जाना, इजी चैप्टर है, इजी चीज़ है, एक फार्मूला के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना?
मैंने रीज़न भी दिए, देखो दिस इज डन टू मेक पीडी प्री टैक्स, कोई रीजंस नहीं देता इतना, मैंने सब आपके लिए ट्राई किया है कि जितना आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना सको इस किताब को मैंने बनाया है। कम ऑन, छोटा सा किताब है, 145 पन्ने का किताब है, 150 पन्ना भी नहीं, और क्या चाहिए। इंक्रीज इन DFL मीन्स इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, यस अपने को मालूम है। अब लाइक डॉल DFL ऑल्सो कैनॉट बी बिटवीन 0 and 1, पता है अब ये सब अपने को। एनालिसिस एंड इंटरपोलेशन फाइनेंशियल लेवरेज आपके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अपने को आगे बढ़ते हैं अपने। चलो, फाइनेंशियल लेवरेज कैन बिकम अ डबल एज स्वॉर्ड, मैंने बात किया आपसे कि भैया फ़ायदा होगा तो बहुत मीठा, अगर चल गया तो चांद तक, नहीं तो भाई शाम तक, वही है मेरा डबल एज स्वॉर्ड। इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ फीडबैक दोगे ना आप लोग, फीडबैक दोगे ना? हाँ सर फीडबैक हम देंगे। वी अंडरस्टैंड दैट हाई फाइनेंशियल लेवरेज कैन लीड टू हाई KD, KD इज व्हाट, याद आ रहा होगा यार ये सब टर्म्स आपने एक बार तो पढ़ा है। KD इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ डेट। मेरा अगर हाई फाइनेंशियल लेवरेज होगा तो मतलब हाई बोरोइंग हो रही है, इग्नोर प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द टाइम बीइंग, हाई बोरोइंग हो रही है तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा। ईजी सा बात, डिटेल डिस्कशन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कराऊंगा, बने रहो यार। एक चैप्टर का थोड़ी ना सब्जेक्ट है, अपने 9 चैप्टर्स है हमारे सब्जेक्ट में ना, तो 9 चैप्टर होने तो दो। हाई ROI कैन लीड टू हाई EPS फॉर शेयर होल्डर्स, इजी सा बात है ना, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो हाई EPS होगा। देयरफॉर व्हेन ROI KD से ज़्यादा है, रिटर्न कॉस्ट से ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट से, तो मेरा क्या हुआ, बेनिफिशियल हुआ। अगर मेरा रिटर्न कम है कॉस्ट ज़्यादा है तो मेरा क्या हुआ, नॉन बेनिफिशियल हुआ फॉर शेयर होल्डर्स, ईजी सा बात। कंबाइंड लेवरेज हमने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया, कंबाइंड लेवरेज इज नथिंग बट वी कंबाइन द बोथ ऑफ द लेवरेजेस टू गेट द टोटल लेवरेज, which is it portrays the effect of change in sales which will have on EPS. If question does not give adequate information, then we use EBT, EAT, AFES instead of EPS depending on data provided. मतलब एग्जाम में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन EPS। एग्जाम में अगर EPS का डेटा ना दे, ऐसा क्वेश्चन रहे, EBT, PAT, AFES कुछ भी ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 2 टाइप के फॉर्मूला था मैंने आपको कराए हैं, दोनों टाइप के फॉर्मूला हमने आपको कराया है। पहला इज DCL इज नथिंग बट व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। क्या बोल रहे हो? यस, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT होता डॉल, EBIT बाय EBT होता DFL, दोनों कट गया, मतलब इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर कट गया, तो बचा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, इजी। नेक्स्ट, DCL इज व्हाट, अभी मैंने आपको जो सम में कराया, क्या कराया था सर, परसेंटेज चेंज इन EPS, नहीं दिया हुआ है तो EBT, EAT, AFES कुछ भी ले लेना, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट, सेल्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक डॉल एंड DFL, DCL ऑल्सो कैनॉट बी बिटवीन 0 and 1। ऑब्वियसली ना यार, ये दोनों नहीं हो सकते, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो DCL आता है, कैसे होगा, इतना सिंपल बात। इट मेजर्स द टोटल रिस्क, क्या मेजर करता है, टोटल रिस्क विच इज डिपेंडेंट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। मल्टीपल टाइम्स बताया मैंने, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो, हमने बताया कि नहीं आपको? हाँ सर, चलो आ जाओ। फ्यू एडिशनल कंसेप्ट, हमारा लेवरेज ऐसे कंप्लीट हो गया। लेवरेज का क्वेश्चन में ना, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें दिखा दूंगा, लेवरेज का क्वेश्चन में यूज़ करवाता है ये सब टॉपिक्स, ब्रेक इवन पॉइंट और एक आगे आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूज़ करवा लेता है लेवरेज के क्वेश्चन में। स्टैंड अलोन इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लेवरेज का क्वेश्चन में आपको हेल्प हो सकता है करने में, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट आपने पढ़ा है, हाँ, ईजी बात है यार, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, हाँ कि ना, इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने कहाँ बताओ तो? पहले आपको मालूम है सी एंट्री में होता था इकोनॉमिक्स ओल्ड कोर्स में जब मैंने किया था, बट नाउ ये न्यू कोर्स में इकोनॉमिक्स हटा दिया, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो हटा दिया, फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया, उसमें आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सेल्स एट विच माई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब मैं इतना यूनिट बना रहा हूँ जितना में मेरा खर्चा मेरा सेल्स मैच करता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रहेगा? हाँ सर, इजी सा बात है। ब्रेक इवन कर रहा हूँ, ब्रेक इवन नाम में लिखा है, मेरा ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स मैच करता है, ताकि मेरे एक ऐसे पोजीशन पे रहूँ जहाँ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। समझ में आ रही है? यस। इसका फॉर्मूला आप पता विजुअलाइज करोगे ना, आप बना लोगे।
अब सोच पाओगे ना, बना लोगे। मैं बताऊं कैसे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मालूम है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इन यूनिट्स में निकाल रहे हैं, ठीक है, इन यूनिट्स में निकाल रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप मान लो एग्जांपल है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर मेरा रहता 100 यूनिट रहता ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहता मेरा मान लो 50, तो 100 इंटू 50 अगर आप करोगे तो दैट शुड मैच माई फिक्स्ड कॉस्ट। अगर 100 इंटू 50 मैंने बना लिया तो कितना हुआ मेरा? 100 इंटू 50 मैंने बना लिया तो 5000 मैंने बना लिया यूनिट्स, 5000 यूनिट्स मैंने बनाया, यूनिट्स मैंने बनाया, यूनिट्स मतलब 5000 का मेरा सेल्स हुआ, मतलब टोटल सेल्स हुआ। अब उससे मेरा क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट मैच कर जाएगा, तो मेरा अल्टीमेटली EBIT 0 आ जाएगा। क्या आप बोल रहे हो सर? यस। अगेन एक बार वापस बोलता हूँ, अगर 100 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में 500 जनरेट करता हूँ, तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन कितना जनरेट करूँगा? 500 इंटू 100, 500 इंटू 100, येस और नो? येस। 500 इंटू 100 आप करोगे तो कितना आएगा? 50,000। 50,000 आपका कंट्रीब्यूशन आया। अगर आप उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट हुआ तो EBIT 0, EBIT 0 तो बाकी सब 0 हो गया इनकम स्टेटमेंट में, तो दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया है? ईजी लगा फॉर्मूला? विजुअलाइज कर पा रहे हो? सोच पा रहे हो? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रहेगा? हाँ कि ना बोलो? हाँ सर, याद रहेगा ना? गुड। अगर सेल्स निकालना हो एक बार में, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अब कौन सा चीज़ कहाँ से जुड़ रहा समझ में आ रहा है? पीवी रेशियो उस समय मैंने आपको बताया था क्या होता है। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, उसको यहाँ पे पुट करना, फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करना, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। अब आओ इलस्ट्रेशन। 20,000 यूनिट का सेल्स है, 20,000 2000 यूनिट का सेल्स है, टोटल 20,000 का सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 8,000, कंट्रीब्यूशन आया 12,000, फिक्स कॉस्ट आया 6,000, EBIT आया 6,000। ये एक रैंडम फिगर्स है, हाँ रैंडम फिगर्स है। ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में निकालो तो 6,000 डिवाइडेड बाय 12,000 बाय 2,000 विच इज 1,000 यूनिट्स। 1,000 यूनिट्स जैसे ही बनाओगे, 1,000 यूनिट्स जैसे ही बनाओगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 6। अरे एक बार देखो ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 6 था ना, सॉरी 10 था, 10 था मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 2000 इंटू 10 इज 20,000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। उसमें से 8,000 का वेरिएबल कॉस्ट गया तो 12,000 बचा। अगर मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ, सिर्फ 1000 यूनिट में बनाता हूँ, तो मेरा कितना आएगा? 1000 इंटू 10, 10,000 का मेरा, 10,000 का मेरा कितना आएगा सेल्स? 4,000 का मेरा कितना आएगा बताओ तो वेरिएबल कॉस्ट। अगर 20,000 का हाफ 10,000 का सेल्स, तो 8,000 का हाफ हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 4,000, 6,000 का कंट्रीब्यूशन, 6,000 का फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT 0। EBIT 0 तो बाकी पूरा इनकम स्टेटमेंट 0, बात खत्म। हाँ कि ना बोलो? हाँ कि ना बोलो? यस। आ जाओ लास्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कराते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, फटाक से आपका कंसेप्ट सारे कंप्लीट, लेवरेज का रिवीजन डन। अब आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा फटाक से सेल्फ स्टडी, एक बार गो थ्रू किया, मैंने क्या बोला उसे याद किया, और फिर फटाफट से भरपूर सम्स का प्रैक्टिस चालू, ठीक है ना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा क्या बोलता है बोलो? नाम से समझ में आ रहा होगा, बाकी ये सब जो लिखा है आप नहीं भी पढ़ोगे ना, नाम से सोचो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि अगर मान लो मैं टोटल 20,000 यूनिट बनाता हूँ और मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 5,000 यूनिट, ठीक है? मैं अगर 20,000 यूनिट बनाता हूँ, 20,000 का सेल्स है मान लो, चलो 20,000 का सेल्स है, 5,000 मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मतलब 15,000 पे मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँगा। मैं सेफ कब हूँ? एक आदमी सेफ कब है, कंपनी सेफ कब है भाई? जब वो कॉस्ट अपना कवर करके एटलीस्ट कॉस्ट कवर कर रहा है, चलो एटलीस्ट कॉस्ट कवर कर रहा है, उतना तो सेफ है। अगर मैं 15,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मैं 20,000 बना रहा हूँ, तो 5,000 का मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मेरा सेल्स 20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 15,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 करोगे तो आपका कितना आएगा बताओ? आपका आएगा 25%, 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी एक्सप्रेस्ड, इज रादर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ? अगर मेरा 15,000 पे ब्रेक इवन करता हूँ, मैंने 20,000 बना रहा हूँ, तो 5,000 का मैं सेफ हूँ, 5,000 यूनिट्स तक मैं सेफ हूँ। दैट इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 5,000 बाय 20,000 जो टोटल बेस इंटू 100 कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 25%। ईजी लगा कि नहीं? कुछ भी ये पढ़ने का दरकार पड़ा? नहीं पड़ा यार, समझ के पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, याद नहीं करना अपने को,
समझ के पढ़ेंगे तो ही काम आएगा, इससे एग्ज़ाम पास करके क्या होगा यार। आर्टिकलशिप करनी है, उसके बाद हमें हमारा सीए फाइनल्स देना है, सीए फाइनल्स के बाद हमें हमारे पूरा वर्ल्ड, पूरा ज़िंदगी बची है, कब तक रट्टा के भरोसे जियोगे। 3 इडियट्स देखा है कि नहीं हमने, रट्टा से कुछ हुआ नहीं हुआ, तो हमेशा समझ के चलो प्लीज़, रुक जाओ, थम जाओ, टाइम दो, 2 बार पढ़ो, हमेशा समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो हम तो है ही, रीच आउट करो, पूरी आपको हेल्प मिलेगी, पूरी सपोर्ट मिलेगी, सारे चीज़ समझा देंगे, ठीक है ना। चलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ना, एक और जो मैंने आपको बताया था मैं आपको कवर कराऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1/डॉल। क्या 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 सर बोल रहे हो, 1/डॉल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। आओ मैजिक दिखाते हैं आपको, ये मैजिक देख के मज़ा आएगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था, देखते हैं, चलो आओ पहले एक मैजिक दिखा देते हैं। क्या मैजिक दिखाएंगे सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 1/डॉल। हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव, क्या बात कर रहे हो, कैसे होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, थोड़ा सा अच्छा हैंडराइटिंग में करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर मैं ऊपर नीचे पीवी रेशियो इंटू कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे पीवी रेशियो इंटू कर दूं, कोई दिक्कत है किसी को, आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। सर हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, अगले बार से समझ में आएगी, चलो आओ। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, काट देंगे सर, इक्वली तो है। अब पीवी रेशियो क्या होता है एक बार ये देखो तो, पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ये 2 पार्ट याद रखना, ये 2 चीज़ याद रखना, रेड कर देते हैं आपके लिए, ये 2 चीज़ याद रखना, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर पे ध्यान दो, सिर्फ एक बार न्यूमरेटर पे ध्यान दो, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो को मैं लिख सकता हूँ, सेल्स इंटू पीवी रेशियो को मैं लिख सकता हूँ, सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट को लिख सकता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, सॉरी नहीं ठीक है तो लिखा मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कटा सेल्स, और ये कटा, डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ, सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स अगेन कट गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मालूम है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, क्या होता है ये कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT बाय कंट्रीब्यूशन, विच इज़ नथिंग बट 1/डॉल। ओ यस, विच इज़ नथिंग बट 1/डॉल। समझ में आया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा MOS इज इक्वल्स टू 1/डॉल। कम ऑन नेक्स्ट, ये सेम डेरिवेशन मैंने आपके लिए किया है, सेम A to Z आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन ऑन MOS, एक इलस्ट्रेशन ऑन MOS। सेल्स है 10,000, सेल्स है 10,000, पूल एनर्जी नेक्स्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट, एक क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, प्लीज मेरे साथ बियर करो 10 मिनट। सेल्स है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 4,000, कंट्रीब्यूशन आया 6,000, लेस फिक्स्ड कॉस्ट की हमने 2,000, EBIT आया 4,000। BEP सेल्स निकालो, 2,000 बाई 6,000 इंटू 10,000 विच इज 333.33। व्हाट इज BEP सेल्स, BEP सेल्स इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, दिस विल गिव मी व्हाट, पीवी रेशियो। दिस विल गिव मी व्हाट, वी रेशियो। मैंने पीवी रेशियो को सजा के उल्टा लिख दिया बस, हाँ कि ना। तो मेरा आ गया 4 टाइम्स 3.33, 3,333.33। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप निकाल लोगे, इजी है आपके लिए, हाँ कि ना। हाँ
10,000 माइनस आपका ब्रेक इवन सेल्स बाय 10,000 इंटू 100, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स बाय सेल्स इंटू 100 इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज 66.67%. डन. Easy, easy peasy. Yes sir, very easy. Always remember that margin of safety is calculated on sales. Margin is always calculated on sales. कहीं पे भी आपको ना फिनेंस में वर्ड मिल गया ना मार्जिन, चाहे इंटर फाइनल आगे कुछ भी आप पढ़ो, CFA कोई भी डिग्री आप करो, कहीं पे भी जाओ, MBA फाइनेंस कुछ भी करो, मार्जिन वर्ड इज ऑलवेज ऑन सेल्स. मार्जिन वर्ड इज ऑलवेज ऑन सेल्स. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, कम ऑन. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट प्लीज. हाँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बोलता है कि भाई मैं जो फिक्स्ड कॉस्ट यूज कर रहा हूँ ना अपने फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स को, मतलब डिवेंचर्स को और मेरे वॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, साथ में मैं अगर इक्विटी यूज करूँ ना तो मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसको बोलता हूँ. मतलब कि मैं कैसे दूसरों का पैसा को यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपना रिटर्न बना सकता हूँ, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन सिंपल टर्म्स. मैं कैसे फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स को यूज करके डिवेंचर और प्रेफरेंस को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकूं, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फिक्स्ड कॉस्ट फॉर डिवेंचर क्या हुआ, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस के लिए डिविडेंड. ये क्यों करता था आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे ना एक शॉर्ट नोट आ सकता है, मानो ना मानो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे एक शॉर्ट नोट इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, 2 नंबर 4 नंबर दोनों में के लिए पूछ सकता है. डेट टाइम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो प्रॉफिट्स अवेलेबिलिटी की शेड्यूल विल राइज, तो मेरा EPS विल राइज. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. दिस यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कैन एक्ट एज अ डबल एज स्वॉर्ड, जो हमने आपसे बताया. ये होगा ज़्यादा तो फेवरेबल, रिटर्न कम होगा तो अनफेवरेबल, मीन्स नॉन बेनिफिशियल. इसका एनालिसिस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. अपने कंप्लीट, चलो चैप्टर डन. सेल्फ नोट्स का मैंने जगह दिया आपको, आप सेल्फ नोट्स कर सकते हो. यहाँ पे कोई आपको पॉइंट टू अंडरस्टैंडिंग को लिखने का स्पेस है. देन नेक्स्ट डे करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक क्वेश्चन करते हैं प्लीज़ यार, मेरी बहुत इच्छा है सर, प्लीज़ प्लीज़ एक क्वेश्चन करते हैं. कौन सा क्वेश्चन है, Jan 25 रिवीजन क्लास में एग्जाम क्वेश्चन Jan 25 का ऐसा कराऊंगा ना, आप बोलोगे सर ये तो हमने रिवीजन से ही हो गया. सर सिर्फ रिवीजन में मैं आपका देख के चला जाता तो क्वेश्चन कर लेता. इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी तरीके से आपको हम पढ़ाते हैं. प्लीज़ एक बार ध्यान दो. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्जिम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 100 ऑफ ₹100 ईच का 20 लाख, रिटेन अर्निंग्स 4 लाख. जनरली ना लेवरेज क्वेश्चन में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन नहीं देता है. इस बार दे दिया तो दे दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है. अपने तो बैलेंस शीट के मास्टर, अपने CA हैं. बैलेंस शीट अपने से अच्छा कौन जानता है. तो अपने को अगर बैलेंस शीट में दे दिया तो कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा अच्छा है. बैलेंस शीट अपना फोटे है, तो कभी भी बैलेंस शीट से घबराना नहीं है ना. रिटेन अर्निंग्स दे दिया, 12.5% का डिवेंचर है. कितना है, व्हाट इज दिस 12.5% माय फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस 12.5%, आई डोंट नो, प्लीज टेल मी. 12.5% means the rate of interest on the debenture on rupees 40 lakhs. Current liabilities is 16 lakhs, total liabilities 80 lakh, fixed assets और current assets मेरा asset दे दिया 80 लाख, balance sheet total matched. To the additional information is given as under, कुछ additional information दिया. Fixed cost per annum exclusive of interest is 16 lakhs. Why explicitly दिया exclusive of interest, वरना आपको निकाल नहीं पाते आप कि fixed cost में interest component कितना है और मेरा operating fixed cost component कितना है. तो थैंक यू वेरी मच टू ICI, हमें दे दिया सर, लेकिन प्रेफरेंस का तो नहीं बताया बाबू. प्रेफरेंस यहाँ पे भी तो नहीं दिया ना, प्रेफरेंस यहाँ ही नहीं दिया तो इशारा दे रहा है कि प्रेफरेंस का कोई कहानी ही नहीं है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ICI प्रेफरेंस टेस्ट नहीं करता लेवरेज के क्वेश्चन में. नेक्स्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. सर ये नया चीज़ क्या आ गया अचानक से, यार आपने पढ़ाया नहीं सर, वेरी बैड. भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या होता है, क्या इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज नथिंग बट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. रेशियो एनालिसिस में आप सीखोगे, सीखा भी है आपने. ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स. मतलब भाई वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स दिया हुआ 70%. इस चीज़ के लिए मत फंस जाना एग्जाम में यार कि वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स 70% था, ये दिया हुआ था, ये नहीं समझ पाए. टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या बोला था मैंने, एग्जाम में पूछ लिया है. किस तरीके से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे, देख रहे हो कहाँ रेशियोज घुसा रहा है, साथ साथ कहाँ लेवरेज घुसा रहा है. फिर EPS मांगा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मांगा है आपका, ये सारा चीज़ मांगा है. कर लेंगे अपने, कर लेंगे. आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों को समय दिया जाए कि सर आप ही कराओ. दिख रहा है, फुल स्क्रीन करता हूँ आपके लिए, एक बार देखो ना, खुद से ट्राई करो. 2 मिनट लगे, खुद से ट्राई तो करो यार प्लीज़.
Is this visible? Yes or no? Yes, sir. This is quite explicitly visible. So what do I want from you all? I want you all to try this question on your own. Take a screenshot, pause the video, take a photograph, anything you want, but please do it by yourself. चलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सर आप चुप हो जाओ. ओके. 10, 5, 2.5, 1.5, 0.5, 0. आ गए सर हम. टाइम मिला आपको बहुत ट्राई करने का, आपने पॉज करके ट्राई किया, हाँ कि ना बताओ. अब मैं कराऊँ क्या फटाफट आपको एक क्वेश्चन? मैं कराऊँ? मेरा इच्छा कर रहा है आपको एक क्वेश्चन करा के छोड़ने का, इच्छा नहीं है मुझे ऐसे छोड़ने का. मैंने आपको हमेशा क्या कहा ना, लेवरेज का क्वेश्चन में आँख बंद करके इनकम स्टेटमेंट बना लो, सारे लेवरेज कैलकुलेट हो जाएंगे. और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. सॉल्यूशन एग्जाम में क्या करना मालूम है आपको? ऐसे लिख के आना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर मान लो 3, ऐसे लिख के आना एग्जाम में. यहाँ छोटा सा मत लिख देना क्वेश्चन 3, ये काम मत कर देना प्लीज. अपने को नंबर दिखा के मांगना है कि भाई मैंने लिखा है ठीक से सुंदर से, मुझे नंबर दे तू. समझ रहे हो ना? पूरा प्रॉपरली ये लिख के आना सुंदर से ऐसे, फिर नीचे आप अपना सॉल्यूशन करना. चलो आओ इनकम स्टेटमेंट बनाओ मेरे साथ. पहले सारे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन इनकम स्टेटमेंट. तू लेवरेज पूछेगा, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा. यस आप बोलोगे आईसीआई को. ब्लू से करें. सेल्स कैसे स्टार्ट होता है? सेल्स से. सेल्स क्या है? क्या बोला क्वेश्चन में? एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5. 2.5 मतलब टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर रेशियो इज अ सेल्स. टर्नओवर रेशियो में ऑलवेज न्यूमरेटर इज सेल्स. डिटेल में रेशियो एनालिसिस में बात करेंगे. सेल्स बाय एसेट्स दे दिया टोटल एसेट्स. अगर दिया होता मान लो कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो हम क्या करते हैं ना, टोटल सेल्स लेते डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स करते इज इक्वल्स टू 2.5 करते हैं. लेकिन टोटल बोला है तो अपने 80 लाख से करेंगे. तो मतलब मेरा सेल्स डिवाइडेड बाय 80 लाख इज इक्वल्स टू 2.5. तो मेरा सेल्स इज व्हाट? 80 लाख इंटू 2.5 कर सकता हूँ मैं? हाँ कि ना बोलो ना. कितना हुआ? 2 करोड़ हुआ. 2 के बाद 7 0. 2 करोड़ हुआ. यस और नो? यस. लेस कर दो. वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 70%. 70% था ना वेरिएबल कॉस्ट? एक बार देख ले वापस. वेरिएबल कॉस्ट है 70%. कहाँ पे लिखा है सर? ये रहा. 70% किस पे? ऑन सेल्स. 70% ऑन सेल्स. कितना हुआ ये? 1.4 करोड़, 1.40 करोड़. तो कितना आया? 60 लाख. 60 लाख इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन. इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, बाकी सब आप कर लोगे मुझे मालूम है. उसके बाद से फॉर्मूला लगा लगा के लेवरेज निकालना, वो आप कर लोगे. बाकी कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, सब तो हो गया ना. नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट विल वी रिड्यूस? विल रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट. मेरा एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. थैंक यू सो मच टू आईसीआई. 16 लाख ले लो. अगर मान लो ना ये आईसीआई देता नहीं ना एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने ना क्या करते मालूम है? अगर नहीं दिया हुआ रहता, मैं इस पे इंटरेस्ट निकालता. प्लीज़ एक बार सुनो. अगर ये सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ रहता, ये काट दो. ये नहीं दिया हुआ रहता, 16 लाख दिया रहता, मैं क्या करता? ये जो 40 लाख है ना, ये जो 40 लाख, इस पर 12.5% निकालता. इस पर 12.5% निकालता. मैं अज्यूम करता ये फिक्स्ड कॉस्ट इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ ऑपरेटिंग प्लस फिनेंशियल. और उसको मैं 16 लाख से माइनस कर देता, तो जो बचता वो मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होता. समझ में आया? मतलब अगर 40 लाख पे 12% करूँ मैं, इंटू माइनस 16 लाख कर दूँ, तो मेरा 11 लाख में मानता ऑपरेटिंग, और 5 लाख को मैं मान लेता क्या? मेरा फाइनेंशियल. बट यहाँ दिया हुआ है एक्सक्लूसिव, तो डन, कोई झगड़ा नहीं. 16 लाख को ले लो, आगे बढ़ो. समझ में आया? समझ में आना ज़रूरी है. समझ रहे हो? समझ रहे हो कि समझ में आना ज़रूरी है? चलो 16 लाख यहाँ लेस करो, फटाफट से लेस कर दो ना प्लीज़. कितना आएगा बताओ मुझे? कौन सा बच्चा बताएगा? सर 44 लैक्स. 44 लैक्स क्या है हमारा? EBIT. नाउ व्हाट नेक्स्ट? नाउ लेस करो आप इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमने निकाला 42, कितना था? 42.5 था क्या? नहीं सॉरी, 40 लाख पे 12.5%. तो 40 लाख पे 12.5% हमने निकाला 5 लाख.
5 लाख का आप लेस कर दो इंटरेस्ट, 39 लाख आ गया आपका। मुझे लग रहा है आंसर थोड़ा सा डेसिमल्स में ज़्यादा आएगा। ये हमारा आ गया ईबीटी। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? हाँ ठीक है, डन। कुछ बचा क्वेश्चन में? टैक्स सेट माइनस करना, टैक्स सेट कहाँ हेल्प होगा? ईपीएस निकालने बोला इसीलिए, वरना हम टैक्स का दरकार नहीं पड़ता हमें। लेस टैक्स करेंगे किस पे बताओ तो? एट दैट 30%। किस पे कैलकुलेट करते हैं 30%? किस पे मैं भूल गया, किस पे करेंगे सर? इट्स ऑलवेज ऑन माई ईबीटी। समझ में आ रही है? यस। 11,70,000, 11,70,000 का गवर्नमेंट को हमने टैक्स में दे दिया। समझ रहे हो? 27,30,000 बचा मेरा पैट। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो यही आफेश हुआ। तो मेरा ईपीएस कैसे निकलता है? आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो कैसे आएगा भाई? 20 लाख था और ये 100 था, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? 20,000 हुआ ना? यस और नो? हाँ सर 20,000। सर आप ये सब कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में कर रहे हो, हमें रॉन्ग नहीं होना आपके सामने। चलो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हुए, तो मेरा ईपीएस आया 27.30 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आएगा? 27,30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 136.5। 136.5 इज माई ईपीएस। डन। बाकी इतनी निकाल लेंगे अब आप लोग। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आएगा? ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। 60/44 कर लो, आंसर लिखना तो नोट कर लो बस फटाफट। 60/44 करो, आंसर आएगा 1.36 टाइम्स इज ऑपरेटिंग लेवरेज। मेरा फिनेंशियल लेवरेज आएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी विच इज़ 44/39, 1.12 या 1.13 टाइम्स। और आपका टोटल लेवरेज कितना आएगा बताओ तो? टोटल लेवरेज बता दो। कंट्रीब्यूशन है हमारा 60 डिवाइडेड बाई ईबीटी 39, 1.54 टाइम्स। दिस इज द आंसर व्हेन वी आर डन। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, कम ऑन गाइस। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। May 24 का क्वेश्चन है ये, एग्जाम क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन लेवरेज पे नहीं आ सकता। सीधा सीधा सब चीज़ दे दिया, एकदम प्यार से करा क्वेश्चन दे दिया। May 24 का एग्जाम क्वेश्चन 5 नंबर का। वेरिएबल कॉस्ट इतना अच्छा से दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दिया, बस बोल दिया 15% डिक्लाइन पे 20% डिक्लाइन पे, अलग अलग 2 केस पे आप मेरे को सारा लेवरेज कैलकुलेट करके दे दो। मेहनत करवा रहा, बुद्धि नहीं टेस्ट कर रहा है। समझ रहे? मेहनत करवा रहा, बुद्धि टेस्ट नहीं कर रहा है। एक बार 15% डिक्लाइन पे निकालना, एक बार 20% पे। इसको कैसे प्रेजेंटेशन रहेगा मैं बताऊं? आप ऐसे बनाओगे ना, ये आपका फर्स्ट सिनेरियो रहा, ये 15% का सिनेरियो रहा, ये 20% का सिनेरियो रहा। एक स्टेटमेंट जब आप बनाओगे ना, उसमें ही तीनों चीज़ निकल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आप एक स्टेटमेंट में 3 कॉलम बनाना। पहला सिनेरियो जो करंट सिनेरियो है 15% डिक्लाइन, 20% डिक्लाइन, दैट इज द क्वेश्चन। सारा डिटेल दिया हुआ है आपको। कैपिटल, आपका इंटरेस्ट 15% निकालना है किस पे? इस पे। दिस इंटू दिस पे जो आएगा उस पे 15% इंटरेस्ट आ गया। सेल्स दिया हुआ है 50 लाख एट द 20 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 12.5 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट 50 लाख कर देना। फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, हमेशा ध्यान रखना, कोई चेंज नहीं होगा। हाउएवर सेलिंग प्राइस, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस, कहानीबाजी किया है, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से डिक्लाइन कर सकता है 15 से 20% में सेल्स। हाउएवर सेलिंग प्राइस एंड अदर कॉस्ट विल रिमेन द सेम। वो अदर कॉस्ट का मतलब, अदर कॉस्ट विल रिमेन द सेम मतलब भैया फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट का ये कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट के लिए बोल रहा है अदर कॉस्ट। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट टैक्सेस विल कंटिन्यू एट द रेट 20%. You are required to calculate a decrease in EPS, degree of operating leverage and financial leverage if sales are calculated as declined in 15% या 20% से डिक्लाइन होगा तो कैसे कैसे आपका सेल्स आएगा, ये आपको निकालना है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट ना पूरा ही ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माना है ICAI, जितना मुझे ध्यान है पूरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माना है। तो ICAI अगर ऐसे ट्रीटमेंट करता है अपने भी ऐसे ही कर देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। इसको इंटरेस्ट को अलग से मान लेना, ठीक है? ये हिंट था, ये आप कर लोगे अभी क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन करना, आपको सजेस्टेड आंसर में इसका आंसर मिल भी जाएगा, चेक कर लेना। आई होप सो आप लोग इसको राइट करोगे। राइट करोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर हमने इसको राइट किया है।
इसका आंसर बताना, मैं आपको फिर बताऊंगा चेक करके कि यस कैसे आपने किया नहीं किया है, ठीक है। डन, आर वी डन फॉर द डे, यस और नो। नेक्स्ट डे हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से प्यार से आपको समझाते समझाते, एग्जाम्पल देते देते चलेंगे, स्टोरी सुनाते सुनाते चलेंगे। वीडियो पसंद आया, हमारा रिवीजन लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों के संग शेयर करना, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ऐसे बहुत ही सारे काम के वीडियोस आपके इंटरमीडिएट की जर्नी में आपको मिलते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, कीप वेल, do your preparations in the best manner, give your 100% my friends. All the best to all of you, wish you a lots of success. See you again in the next video. This is C. Andrea Singhania signing off. Bye.